वीडियो स्टॉप कर दिया जाए। चलो, ओके, इसी के अंदर था, है ना, दोनों चीजें इसी के अंदर। यस सर। पहला फुंतड़ू तो ये है, ठीक है, ये अपना गैलोमीटर है, ठीक है। इसमें एक खास बात देखो कि यहाँ वैल्यू नहीं लिखी है, जैसे ये लिखा है कितना, 0, 20, 10 एक्सेट्रा 30, लेकिन यूनिट नहीं लिखी है, देखो यूनिट नहीं है। यस ये आया सर। समझ हाँ में? सर। हाँ ये सर। सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो डिफ्लेक्शन जो करंट की प्रोपोर्शनल होता है। बस सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है। अब वो कैसे प्रोपोर्शनल है, दो तरह के टॉर्क लगते हैं एक्चुअली। एक स्प्रिंग होती है, ये मैंने बताया था, ऐसा वाला हाँ टॉर्शनल सर। स्प्रिंग। ये स्प्रिंग समझते हो, खिलौने में जो चाबी भरते हैं, बचपन में तो हाँ चलाए होंगे, सर। चाबी हाँ भरते हैं। सर। हाँ हाँ सर। सर। उसको ऐसे घुमाते हैं स्प्रिंग के अंदर, इसको अगर हम थीटा घुमाते हैं तो हाफ सी थीटा स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और टॉर्क सी थीटा आता है। चल गया? ठीक है। यस। सर ये क्या है सर? नहीं समझ में आया? ठीक तुमने है। कभी खिलौना क्या? नहीं सर, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है ये बताइए। अरे रुको, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखो, पहले ये समझ में आया, ये हाँ सर, ये एंड, तो ये एंड फिक्स्ड है, ये वाला एंड मूवेबल है, ये मूवेबल है। अब अगर ये थीटा मूव करता है तो इस पे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा आता है, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एफ इक्वल टू के एक्स से एनालॉजी समझ में आ रही है? यस सर। हाँ हाँ। यस सर। तो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है, ये हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है। टॉर्शन मतलब समझते हो? नहीं ऐंठन, सर। ऐंठन, एंगुलर। ऐंठन। टॉर्शन समझ गए? जैसे किसी धागे को, जैसे ये थ्रेड लटका होता, ये थ्रेड है ना, थ्रेड पे मैंने एक रेड ऐसी रॉड लगा दी, अब इस रॉड को ऐसे घुमाओ और छोड़ दो तो वापस रिस्टोर करता है। हाँ सर। तो धागे में इमेजिन यस करो कि सर। धागे के अंदर टॉर्शन आ जाता है, यस सर, ऐंठन वो आती है, यस सर। तो वो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क देता है। वही चीज ऐंठन इसमें है, कि इसमें एक डिफॉर्मेशन की वजह से एक टॉर्क की टेंडेंसी आ रही है, ठीक है, वो थीटा के प्रोपोर्शनल है। और एनर्जी हम टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाँ। हाँ हाफ सी सर। थीटा स्क्वायर बन गया। आप सीधी टेस्ट। आ गया हाँ। समझ में ये चीज? यस सर। तो ये स्प्रिंग का ही एनालॉजी है। क्लियर? पक्का? यस सर। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे यार, अभी तो बोला। इसको अगर हम थीटा रोटेट करते हैं तो इस पे टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल आता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम सी कहते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हो गई सी थीटा। टॉर्क का इंटीग्रेशन किया थीटा के साथ तो वर्क आएगा, तो वर्क आ गया हाफ सी थीटा स्क्वायर, इंटीग्रेशन करो थीटा का थीटा स्क्वायर बाय 2। तो ये इसकी एनर्जी है, ये इसका टॉर्क है। ये पूरी तरह से एनालॉजी इसी के हाफ के एक्स स्क्वायर और के एक्स की तरह। हाँ सर। हाँ सर। हाँ समझ गए? सर। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो इसमें अगर हमने कोई फोर्स लगाया होता तो फोर्स के एक्स के प्रोपोर्शनल होता। यस सर। तो अब जरा तुम यस सर। स्प्रिंग बैलेंस की वर्किंग सोचो। स्प्रिंग बैलेंस की वर्किंग क्या है? इधर एक निडल होती है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये एक्सटेंड कर गया, ये इधर आ गया, यहाँ रीडिंग लिखी है, ये चल रहा है कुछ, यस सर। तो ये यस कितना सर। नीचे खिंच गया, वो के एक्स सी एम जी के बराबर है। हाँ सर। यस दो सर। फोर्सेस बैलेंस हो गए। एक्सपेंशन। पक्का? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल यही Yes, चीज sir. मैं बनाने वाला हूँ, यही चीज मैं बनाने वाला हूँ। ये निडल यहाँ है, ठीक है, असल तभी ये रिस्टोर कर जाता है। ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन से। अब अभी तो ये नेचुरल लेंथ में है तो कोई टॉर्क नहीं, नेचुरल लेंथ में ये इधर है। अब अगर हमने इस पे एक टॉर्क लगाया एक्सटर्नल, हमने इस पे टॉर्क लगाया एक्सटर्नल, क्लियर? यस सर। तो ये मुड़ेगा, हाँ सर। यस तो ये सर। मुड़ेगा तो ये अपनी नई लोकेशन ले लेगा यहाँ, हाँ सर। लेकिन तब तक मुड़ता रहेगा जब तक कि इसका टॉर्क जो सी थीटा ये एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाता। हिल गया? मतलब हाँ, ऐसे मतलब ऐसे ही हो जाएगा ना, जैसे कंप्रेशन होता है फिर एकदम से ये वैसे। दोनों चीजें सेम दिख रही हैं बिल्कुल। यस सर। यहाँ डिवीजन लीनियर है, यहाँ डिवीजन सर्कुलर है, बस जो एक्सटर्नल टॉर्क है दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट। यस सर। ये टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? ये अपन आगे वर्किंग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। ओमेगा ओमेगा नहीं आता सर? ओमेगा ओमेगा क्यों आएगा? ओमेगा सर, कौन? अगर अरे एक स्प्रिंग के मिनट, केस में तो अपना इसमें वेलोसिटी आएगी। इसमें इक्विलिब्रियम है, इसमें भी इक्विलिब्रियम है। हाँ हम सर सॉल्व इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में के लिए, मतलब हम ऐसी सेटिंग करते हैं कि बहुत जल्दी डैम्प हो जाए।
ठीक है। सर मैंने एक मिनट तो में दिखाया होगा कि जब इनकी वैल्यू बदल रहे थे ये हिलता है, हल्की सी देर के लिए हिलता है और रुक जाता है एक जगह, हाँ वापस तो ऑक्सीलेट करता है। हाँ सर। लेकिन जल्दी डैम्प हो जाता है। उसमें डैम्पिंग करने की एक जुगाड़ होती है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये इतने जल्दी डैम्पिंग करते कैसे हैं। ठीक है? सर इसलिए ऐसा हो रहा था ना, जब आप नीड को पकड़ के है ना उधर कर रहे थे तो अपने आप जा रही थी, टॉर्क की वजह से हो रहा क्योंकि था ये ना। स्प्रिंग थी हाँ, स्प्रिंग वापस उसको खींच ले रही थी। जो ही आप एक्सटर्नल टॉर्क हटा दोगे ये वापस से ओरिजिन पे आ जाएगी। यस हिलाया। सर। तो बस सर, आप इसमें जिस- याद रखने वाली चीज सिर्फ ये है कि ये जो टॉर्क है वो हमारा के आई है, वो के हम आगे सीख लेंगे। और ये वाला टॉर्क हमारा क्या है, सी थीटा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये क्लियर है? यस सर। और आई जी इसमें एक टर्म डिफाइन किया था, वो है जब थीटा मैक्स था। थीटा मैक्स। क्योंकि किसी ना किसी करंट पे तो ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम डिवीजन पे चला जाएगा, Yes, उसके sir. आगे Yes, करंट sir. भेजना मीनिंगलेस है। हाँ सर, वहीं हाँ, पर सर। रहेगा बस। पक्का क्लियर है? यस सर। कॉमन सेंस। बात कर रहे थे वो कॉइल यही है ना, स्पिन ये वाली कॉइल। जे सर ये मैग्नेटिक फील्ड से टॉर्क आता था, वो कैसे आया था वो बता दीजिए, मतलब ये टॉर्क आया कैसे? अगले चैप्टर में आएगा Magnetic भाई, इंतजार करो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। एसएचएम का पार्ट है क्या ये सी थीटा वगैरह? तो माइक खराब है तुम्हारा। फिर ये एसएचएम का पार्ट है क्या सी थीटा वगैरह? क्या एसएच, हाँ एसएचएम नहीं, ये कॉमन सेंस का पार्ट है। अब तो समझ में आ गया ना सी थीटा। हाँ सर, ऑफ कोर्स। ऑक्सीलेशन एसएचएम का पार्ट है, टॉर्क तो कॉमन सेंस का पार्ट है, टॉर्क और फोर्स है ना। ठीक है, ऑक्सीलेशंस की बात हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ टॉर्क की बात करें। पक्का क्लियर है कि Yes, आखिरकार ये कॉइल कैसे हिल रही है? तो मैंने हाँ, जो सर। एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यस ये देखो, हाँ। ये मैं रिस्टोर कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ स्प्रिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खराब थी तो वो खराब है मेरी, थोड़ी खराब। खराब है मतलब रिस्टोर तो कर रहा है, पूरी तरह से नहीं कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग और कॉइल एक ही है ना। सर कॉइल कहाँ दिख रही थी इसमें सर? नहीं दिखा? नीचे नीचे पर लिखी हुई है। ये कॉइल है, ये जो दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, हाँ सर। कॉपर वाला ऐसे 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 सभी इसमें मोटर current में जाता आती है। है कॉइल। अच्छा ये coil। ठीक है सर। और जो वो मैग्नेट वो है स्प्रिंग ये है बहुत महीन सी अंदर ऐसे हाँ सर, वो तो दिख गई थी। है ना। ठीक है, सर आपने ये कही थी कि स्प्रिंग है ना टॉर्क रोकती है सर। हाँ तो रोकती है ना, बताया तो अभी। जब से क्या चल रहा है। और सी थीटा रोकता है, मैंने रिस्टोरिंग टॉर्क देता है, एक नहीं। की आई दे रहा है, टॉर्क बराबर हो यस गया, यस यस। है ना। चलो, अरे एक्चुअली क्या हुआ था, खुल नहीं रहा था तो मैंने तोड़ दिया था ये, तो उसमें वो कॉइल वो स्प्रिंग भी लूज हो गई थी, अंदर से खुल नहीं रहा था, बहुत गंदे नट लगे थे तो मैंने उसको तोड़ दिया। तभी आप कह रहे थे खराब हो सकता है। हाँ ये देखो, ये टूटा हुआ दिख रहा है। हाँ सर, तोड़ दिए। हाँ लेकिन यहाँ से एक और चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ रेजिस्टेंस हम लगाते हैं क्योंकि ये वोल्ट मीटर है। हाँ मीटर इसमें जो वोल्ट मीटर एमीटर है वो गैल्वोमीटर से बनाया गया है ना। बिल्कुल गैल्वोमीटर ही है एक तरीके से, बस नंबर अलग लिख देते हैं। नंबर अलग लिख देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। पर्चे चिपका देते हैं ना। रेजिस्टेंस का फर्क है सर, सीरीज और चलो। पैरेलल। हाँ अगर क्वेश्चन आए कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है तो क्या आएगा तो आंसर? मिली एमीटर लिख सकते हैं उसको, मिली एमीटर तो है ही ना अपने आप में, हाँ है ना। बिना कुछ किए हम पर्चा बिना रेजिस्टेंस लगाए ये पर्चा तो चिपका ही सकते हैं। सोचो अगर IG की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर है ना, RG है 2 ओम, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये -5 से 5 तक मेजर कर लेगा बिना कुछ मॉडिफिकेशन किए, और ये -10 मिली वोल्ट से 10 मिली वोल्ट तक मेजर कर लेगा बिना मॉडिफिकेशन किए। हाँ सर। पर्चे ही तो लगाने, पहले ही पर्चा लिखा था यूनिट में, एंगल में लिखा होगा, हमने खाली पर्चे ही तो चेंज किया है, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं किया ना। तो इसको डायरेक्टली हम मिली एमीटर या मिली वोल्ट मीटर मान सकते हैं। ठीक है, और सर ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है ना, क्योंकि बीच में 0 है, दोनों तरफ प्लस माइनस है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा। यस सर। चलो तो फिर हम एमीटर में रेंज 0 से क्या चालू करते हैं? किसमें? अरे एमीटर में जनरली किसमें? जो डिवाइस एमीटर में देखो, एमीटर में जनरली नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है, लेकिन वोल्ट मीटर में जनरली 0 से पॉजिटिव होती है। वो दोनों तरह के होते हैं, 0 वाला ये वाले वोल्ट मीटर भी आते हैं, 0 5 वोल्ट -5 वोल्ट ऐसे भी आते हैं। ये ज्यादा बेनिफिशियल है ना।
कौन सा, लेकिन रेंज कम हो जाएगी। अब इतने में घूम रहा है, पहले ही में इतने में घूमता तो सेंसिटिविटी ज्यादा होती। माइनस का तो मतलब ही नहीं वैसे भी। रेंज के लिए हम ये करते हैं। अगर माइनस आ रहा है तो पलट के लगा लो ना, हाँ वायर सर। पलट दो। प्रेसिशन चाहिए रहता है उनको, एक्यूरेट थोड़ी डिग्री दिखेगी। हाँ बिल्कुल। तो माइनस में आ रही है मतलब यही है ना कि बैटरी ऑपोजिट बैटरी नहीं, मतलब हाँ पोलैरिटी उल्टी, बिल्कुल 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 हाँ। पोलैरिटी उल्टी। चलो सर इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में रेजिस्टर्स होती क्यों है? अरे रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे गत नहीं हो जाएगी करंट इसकी। नहीं फ्लो करेगा बहुत मतलब। ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। हाँ सर। बहुत ज्यादा सर मैंने वायर वगैरह का रहता तो रेजिस्टेंस अरे रेजिस्टेंस तो वायर का खुद का हमेशा ही होगा। वो कम रहता है ना। चलो ये सिमुलेशन अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ये सिंपल वाला गैल्वोमीटर है, इस समय पे गैल्वोमीटर है, ठीक है। देखो यूनिट मिली एम्पियर लिखी है, मतलब आप 20 मिली एम्पियर से माइनस, ये क्या है 0 से 20 है, ठीक सर है वही। ओके ठीक है। तो ये एक तरफ वाला है, कोई रूल थोड़ी है कि हम दोनों तरफ वाला बनाए, समझ गया ना। कोई रूल नहीं है कि हम 0 और माइनस और प्लस ले, इसमें ऐसे बना दिया कि 0 से ये लिया, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा ये गैल्वोमीटर। सर इससे हमारी फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसमें भी अगर इससे 0 समझ की में तरफ आया, हाँ एक मिनट, इससे हमें समझ में आया कि IG की वैल्यू 20। अब तुम क्या कह रहे हो बोलो। तो इसमें भी अगर 0 की तरफ गया तो मतलब उसका डायरेक्शन पता लगेगा ना। बिल्कुल, अगर 0 पे अटक गया और करंट फिर भी जा रहा है, इसका मतलब हाँ। कि नेगेटिव की तरफ है। हाँ अब इसमें यह है कि हम करंट बढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि जो ही हम 20 मिली एम्पियर पे जा रहे हैं, ये कॉइल बहुत छोटी हुई। ये जस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं सर। तो आप इसमें 20 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं भेज सकते। 20 मिली एम्पियर जस्ट वो केस होगा जहां पे यहाँ आएगा। क्लियर? सर भेज भी देंगे तो रुके आएगा ना उधर ही। हाँ तो 20 पे ही रुक गया ना, 20 के आगे रुक कहीं और अटक जाएगा। चलो इसके आगे ये डॉट लगाने का मीनिंग ये है कि हमें पता चल जाए कि ये क्रॉस कर गया, क्योंकि 20 पे अटका होता तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्रॉस कर गया। समझ गए ना? हाँ, हमने हल्का सा आगे लगाया। चलो अब हमने इसमें क्या किया कि स्टेप 2 कहाँ है इसमें? ओके नीचे नेक्स्ट स्टेप। अब हमने क्या किया कि एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब क्या होगा कि यहां से 20 मिली एम्पियर जा रहा है, तो यहां से तो 0.2 ही जाएगा। अब जरा समझो कि इसका जो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट था, किस करंट के? I1 के या I2 के? बोलो। I2 के। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो ये करंट डिसाइड नहीं करेगा। कौन सा करंट डिसाइड करेगा? ये I2। और ये कितना होगा ये तो हमें सीधे दिख रहा है, I टाइम्स क्या बनेगा? कितने रोटेशन है अपॉन में IG S में अपॉन S प्लस RG। ये समझ में आया? हाँ सर। जिला यस सर। पर पर्चा बदल जाएगा ना। अभी नहीं बदला। अभी तो मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूँ पर्चे की। अच्छा। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर करंट I आया तो यहाँ से करंट कितना गया। हाँ वो तो फिक्स है उधर से। स्मॉल I इज इक्वल टू I इंटू S बाय RG प्लस S। इनवर्स रेशियो में बांट सकते हैं। यस सर। यस सर। तो अब अगर मुझे पूछा होता कि बताओ ये कितना थीटा डिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता? थीटा मैक्स करता IG पे, तो थीटा कितने पे करेगा? I पे। समझ गए? तो थीटा की वैल्यू I अपॉन IG इंटू थीटा मैक्स। हाँ सर। मिल गया? यस सर। क्लियर? तो ये कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं सर। हम हालांकि बीच की वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो दिख रहा है वेरिएशन लीनियर है। हाँ। तो क्यों ना सीधे लास्ट वैल्यू पे चेक कर लें, फिर हम लीनियर वेरिएशन लगा देंगे। अरे थीटा प्रोपोर्शनल टू I है ना, ये लीनियर नहीं दिख रहा है रिजल्ट। IG तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। हाँ सर लीनियर। थीटा मैक्स भी कांस्टेंट है। सर मैग्नेट की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो लीनियर आ रहा है? तुम्हें उससे क्या करना है? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट है। अब क्यों है वो आगे आएगा, ठीक है। चलो एनीवे, तो हम थीटा मैक्स गिवन होगा। रे क्यों निकालोगे? ये गिवन होगा ना, ये थीटा गिवन नहीं है। हमें कितना है? हमें रियलिटी है कि थीटा मैक्स नहीं निकालना है। हम तो ये देखेंगे
कि ये IG पे थीटा मैक्स है, तो यहां IG भेजने के लिए यहां से कितना चाहिए, तो I इंटू S अपॉन R प्लस S इज इक्वल टू IG। सर अगर अपन इससे बहुत हाई करंट फ्लो करा इससे दें हम तो शंट निकाल लेंगे, काम हो जाएगा अपना, यस सर, ऑब्वियसली उड़ जाएगा। तो यहां हम डायरेक्टली कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना 9.9 होगा, कैसा अजीब सा है, चेंज हो जाएगा नीचे। ओके चेंज हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है 10 ओम। अब ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका 0.1 है, इसका मतलब 100 गुना है। तो अगर यहां से 20 मिली एम्पियर है तो यहां से 0.2 मिली एम्पियर है। और हम इसमें क्या सोचेंगे कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए यहां 20 मिली एम्पियर चाहिए, तो यहां 20 का 1000 गुना चाहिए, 100 गुना 100 गुना, तो 2 एम्पियर चाहिए। तो जब जब इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 20 मिली एम्पियर जाएगा। और अगर इसको एक सिंगल सिस्टम माने, इसको एक सिस्टम माने, तो इस सिस्टम का आई मैक्स कितना है, 2 एम्पियर। वो थीटा बाई IG होता है ना, इसका अभी भी आई मैक्स 20 मिली एम्पियर ही है, क्लियर? क्योंकि हमने क्या किया, ये पूरा बनाया, इसका आई नया आई मैक्स ढूंढ दिया। मतलब कॉन्सेप्ट हमेशा यही है कि आई मैक्स अगर आपको कभी भी निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, गैल्वेनोमीटर में से IG भेज दो, बाकी सर्किट सॉल्व कर लो, ठीक है? बाकी अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। यस यस। तो इसका नेक्स्ट स्टेप कि इससे हमने क्या पता किया कि करंट हम बढ़ाते गए, डिफ्लेक्शन बढ़ाते गए, एक बार डिफ्लेक्शन किसी ना किसी पे 2 मिली एम्पियर आएगा, पर्चा बदल देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमने ये यहाँ वैल्यू देखी, 2 एम्पियर पे आया 20, अभी भी शायद ज्यादा है सर, वो रेजिस्टेंस 9.9 ही करना था, आपने 10 कर दिया। ओके 9.9 ही था, ओके तभी वो रेशो शायद रहेगा, हाँ सही कह रहे हो। हाँ अब इसका नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या किया हमने, इसको छुपा दिया होगा, ये छुपा दो। तो यहां से देखने वाले को क्या लगेगा, अगर देखने वाले को अंदर की चीज नहीं दिख रही है तो उसको तो यही लगेगा ना कि सिस्टम में से 2 एम्पियर जा रहा है, ये फील आ रहा है? हाँ सर। क्योंकि देखने वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि ये असली में हम ये 2 एम्पियर का कुछ पार्ट इसके अंदर भेज रहे हैं और कुछ पार्ट कहीं और से हम बाईपास कर दे रहे हैं, क्लियर? यस सर। आइडियल एमीटर में नहीं ऐसा होता, ऐसे ही होता है, हर चीज ऐसी ही है। आइडियल एमीटर में शंट की वैल्यू काफी छोटी है। सोचो वो तो इसमें ये सोचो कि यहां से ये शंट है, आखिरकार फिगर ऐसे ही है, RG ये शंट, तो इस पूरे का R इक्विवेलेंट RA की वैल्यू, ये फील आ रहा है कि ये है, क्योंकि सिस्टम का रेजिस्टेंस ये है और दिख रहा है पैरेलल में है, तो ये छोटे में से भी छोटा होगा। हाँ सर। तो ये RA शंट से भी छोटा है। हाँ सर। और शंट हम ऑलरेडी काफी छोटा रखते हैं, ये समझ में आई छोटा क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ मिली एम्पियर है, यहाँ एम्पियर है, यहाँ एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस R/1000 के ऑर्डर का है। यस सर, वोल्टेज भी यहाँ रखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी इतना छोटा है, तो मैं शायद रफली ये कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर है। और इसके बाद ये झिला, हाँ सर। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आइडियल एमीटर शंट जितना स्मॉल उतना बेहतर एमीटर वो एक्यूरेसी वाला होगा, सॉरी एक्यूरेसी शंट की कलर कोडिंग नहीं कर सकते ना, आइडियल की तरफ होगा। क्या शंट की? शंट की कलर कोडिंग कैसे करेंगे फिर? कलर कोडिंग मतलब, अरे ये क्यों समझते हो कि सिर्फ एक ही तरीका है कलर कोडिंग करने का? हम तो शंट किसी और तरीके से भी बना सकते हैं ना। मोटा वायर देखा था उसमें। एक बड़ा वायर लो, बड़ा वायर मान लीजिए है 1000 ओम का, तुम्हें चाहिए 880 ओम, तो इसको रेशो में काट दो ना, समझ गया ना? हाँ सर, ठीक है, हाँ ठीक है सर। अपन शंट को एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते ना? एब्सोल्यूट जीरो कर दिया शॉर्ट नहीं हो जाएगा? हाँ फिर तो करंट एब्सोल्यूट जीरो कर दिया तो पूरा करंट यहां से निकल गया, गैल्वेनोमीटर में गए ही नहीं। ऐसे सुपर कंडक्टर असली में होता है क्या? असली में होता है, लेकिन काफी लो टेम्परेचर पे बनाया जाता है। सर अपनी रेजिस्टेंस तो बहुत एरर के थे, तो इसमें एरर नहीं आएगी मेजरमेंट में?
किस में रेजिस्टेंस एरर की थी, क्या कह रहे हो? जैसे सर अपने 1990 सर अपनी ये वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस की। किसमें? अपने जो क्वेश्चंस किए थे ना। तुम्हारा दूसरा चैनल चल रहा है वो, इसमें तो छोटी आएगी ना, वोल्ट मीटर में ज्यादा आई होगी। हाँ सर हाँ। अरे एमीटर सीरीज में लगना है, एमीटर सीरीज में लगेगा कि नहीं? यस सर। और सीरीज में ये एक्सटर्नल के साथ ऐड होगा, तो एरर आएगी आर एक्सटर्नल प्लस आर ए की, लेकिन आर ए स्मॉल है तो एरर निगलेक्ट हो गई। और वोल्ट मीटर में अच्छी बात है कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, लेकिन ये लगना पैरेलल में है, इसीलिए इसमें भी एरर कम आएगी, क्योंकि पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस लगाओगे फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ सर। ये फील कर रहे हो? यस सर। आर में इंफिनिटी लगा के देखो, सर आर लगभग करें नीचे इंफिनिटी से बाय पास इंफिनिटी करें। प्लस आर। आ रहेगा। हाँ हाँ। तो ये अच्छी बात है कि वो चीजें अपने आप सॉल्व हो गई, कि अपने आप वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है और हाई रेजिस्टेंस है, ये दोनों चीजें मैच ही कर गई, हमें दिक्कत ही नहीं हुई। एमीटर सीरीज में लगाना है और लो रेजिस्टेंस है, तो दोनों ही चीजें हमारे लिए अच्छी है। नहीं सर, सर ये तो सर आपने पहले भी बताया था, मैं ये कह रहा था जैसे सर अपन ने निकाला था ना कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज होगी 1990 सर, ऐसे इतने क्वेश्चंस में नहीं आए थे वोल्ट मीटर में। हाँ हाँ, तो सर अपन हाँ। वो रेजिस्टेंस कहाँ से लाएंगे? अरे क्यों, एक्यूरेट। क्या कर रहे हो, कहाँ कितने रेजिस्टेंस मिलते तो हैं? ये क्या है? और ये मार्केट में जो मिलते हैं पट्टियां लगी होती हैं, छोटे छोटे से होते हैं। कल दिखाया भी था इनकी सर। वैल्यू हाई होती है, वैल्यू हाई होती है इनकी। हाँ सर 1000 के भी हो जाते हैं सर वो। उनका एमीटर का शायद मैंने वीडियो दिखाया होगा, उसमें देख लो ना हाँ सर, रेजिस्टेंस। उसमें बताया था। फिक्स्ड वैल्यूज की आती होंगी ना। उसमें हमने वैल्यू निकाली होगी कहीं, निकाली लेकिन होगी। ये हाँ सर रेजिस्टेंस तो बताया बस था कुछ बीच में। फिक्स्ड वैल्यूज की आती होंगी ना। अरे ये देख लो देख लो और देख क्या लो, था सर? एक मिनट ये देख लो, अब रीडिंग देख लो खुद ही कितना है। ये वोल्ट मीटर है, हाँ सर वो तो पहला है शायद, सर डीसी मोटर के साथ भी रहता है ना ये? कलर ही समझ नहीं आ रहा, ब्राउन लग रहा है मुझे पहला। ग्रीन है सर। ग्रीन है सर। सर अरे ग्रीन तो रेजिस्टेंस का पूरे का यार, कलर है यार। आपने बोला था। ऐसा है क्या? ओके, इसमें क्योंकि दिख नहीं रहा है हमें। सर आपने शायद ऑडियो में बोला था। येलो ब्राउन ब्लैक है शायद। येलो मुझे यही लग आपने रहा है, येलो बैटरी के ब्राउन साथ ब्लैक, लगाया था एक। येलो ब्राउन ब्लैक ही होगा। वॉल्यूम निकालो। सर येलो ब्राउन। सर 10⁻³ का ऑर्डर आया था। हाँ, येलो कितना है? 0 1 2 3 4। ब्राउन कितना है? 1। तीसरा क्या है? ब्लैक 41 ओम आएगा, ये तो कम आएगा, ज्यादा आना चाहिए। तो येलो था सर ये सही आ रहा है। सर आपने सर येलो ब्राउन ली। क्या? सर ग्रीन ब्लैक येलो है मेरे हिसाब से। नहीं सर, आपने वीडियो में येलो बोला। एक मिनट, ये अभी देखना, हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं? नहीं सर, सर तो वो है ना, सिल्वर है ना इधर। सर आपने वीडियो में सिल्वर बोला है राइट में तो सिल्वर है सर। वीडियो में क्या बोला है? क्या बोला है? येलो रेड बोला था। येलो ब्राउन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। येलो रेड, येलो ब्राउन। येलो ब्राउन बोला था। चलो येलो ब्राउन बोला था, तो 44 × 10 पे 1 410 ओम, ठीक है, हाई है वो, ठीक है, समझ गए ना? सर आपने बैटरी के साथ भी एक ऐड किया था। पता नहीं, मैंने क्लास में निकाला था तो सही है। सर पहले आपने ब्राउन बोला था, फिर रेड बोल दिया था कि हाँ ये रेड है। तो दिख नहीं रहा, तो बोल रहा था सही से। सर आपने 1000 का ऑर्डर बोला था कैलकुलेट करने। अरे ठीक है यार, हाई हाँ सर, ठीक है, हाई है बस, हाई है। अरे वो इमेज में और ब्लर हो जाती हैं चीजें। हाँ चलो, तो ये तो समझ में आई गए थे। अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। चलो कैलकुलेशन में कोई डाउट? तुम्हें फोटो याद रखनी है। सर्किट है गैल्वोमीटर ऐसा है, एमीटर बनाओगे, ये बन गया एमीटर, ये गैल्वोमीटर है, ये बन गया वोल्ट मीटर। सर फिर इसमें एरर मतलब आईजी एरर आएगी ना? आएगी, बिल्कुल आएगी। आगे शायद बात की होगी मैंने, नहीं की होगी तो अभी कर एरर लेंगे। नहीं सर, अभी कर लेंगे। नहीं सर। हाँ सर। चलो ये चीज समझ में आई, दोनों में रेंज कैसे निकाली? यस सर। यस सर। और वोल्ट मीटर एमीटर का रेजिस्टेंस भी निकाल लोगे? हाँ सर। तो वीजी लगेगा इसमें। हाँ बस, एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है, ये भी हो गए होंगे। चलो सर, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो ये ठीक है। क्वेश्चन 2। यस सर। कॉमन सेंस, हाँ सर, कॉमन सेंस ही करोगे तो ही बनेगा ये।
हाँ सर सारे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके किया था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था। हाँ लीनियर वगैरह बिना आई डिवाइड करे डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 20 डिवीजन चाहिए और डिवीजन किसके प्रोपोर्शनल है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर के। समझ गए? हाँ सर। 30 डिवीजन पे 9 मिली एम्पियर, तो 9 मिली एम्पियर पे 30 डिवीजन, तो यहां से हम देखते हैं कि 20 डिवीजन कितने पे। क्लियर? यस यहां सर। से करंट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डिवीजन पे आईजी मिल जाएगा। करंट आई पे पूरे हैं। हाँ 6 मिली एम्पियर। चलो अच्छा क्वेश्चन था वैसे। चलो एक्सप्लेन किया था मैंने डिटेल में। हाँ ये समझ में आया कॉन्सेप्ट मल्टी एमीटर हाँ, मल्टी है महाफर जी कि हाँ, आप सर। सिर्फ शंट की वैल्यू बदल दे रहे हो, इसकी वैल्यू चेंज कर दे रहे हो। तो जब हम वोल्ट मीटर की तरह इन दो के अक्रॉस लेंगे तो शंट S1 आएगा, और अगर आप इसके और इसके अक्रॉस लोगे तो शंट S2 आएगा। क्लियर? या S1 प्लस S2 जो भी। किसी एक के अक्रॉस ले रहे तो दूसरा ओपन सर्किट में आ जाएगा ना? बिल्कुल, दूसरा ओपन सर्किट में आ जाएगा। ठीक है सर, हम लोग रियोस्टेट क्यों नहीं यूज कर लेते? रियोस्टेट की वैल्यू पता नहीं होती ना यार, रियोस्टेट की वैल्यू कहीं नहीं लिखी होती कितना है, बहुत ही कम होता है, आपको रीडिंग नहीं होती। रियोस्टेट अगर तुमने देखा होगा ना तो उस पर रीडिंग की फैसिलिटी नहीं होती, हमें पता नहीं चलेगा रेजिस्टेंस सोच सकते हैं ना, लेकिन रेजिस्टेंस हाँ तो सोच सकते हो, लेकिन रियोस्टेट कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है रेजिस्टेंस लेने की। रेंज में देता होगा ना, मतलब ऐसा होता है रियोस्टेट में काफी एरर आती है। हाँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज कर सकते हैं, वो काफी एक्यूरेट है। तो ये समझो रियोस्टेट का एक ही पर्पस है, करंट को ब्लॉक करना अलग अलग रेंज के लिए। समझ के? उसको मेजरमेंट के लिए हम कभी यूज नहीं करेंगे, पूरे सर्किट से करंट कम करवा देते हैं। वो क्वेश्चन में गिवन हो तभी करेंगे, अदरवाइज उसका प्रैक्टिकली ऐसे यूज नहीं होता है। सर जो पोस्ट ऑफिस वाला बताया था सर, वो अभी यूज होता है? टेलीग्राम। अब तो टेलीग्राम होते थे, जब टेलीग्राम सर्विस होती थी, टेलीग्राम सर्विस बंद हुए बहुत लोग फॉल्ट कैसे निकालते थे आपने बोला? टेलीग्राम सर्विस थी ना, टेलीग्राम सर्विस में करंट के थ्रू ही सर्विस होती थी, तो टेलीग्राम से होता कैसे था? फॉल्ट हो गया, वायर टूट गया, तो उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा ना वहां। पर वो कैसे निकालते थे आपने बोला था? यहाँ से टाइप करके जाते थे। होता क्या है टेलीग्राम? सुनो, टेलीग्राम मैंने भी सामने नहीं देखा, मैंने भी टेलीग्राम कभी देखा नहीं। टेलीग्राम का सिग्नल, एक मिनट, कॉन्सेप्ट शायद था मोर्स कोड के थ्रू, मोर्स कोड से सिग्नल भेजते थे, समझ गया ना, डैश डॉट ये सिग्नल। हाँ सर लिखा तो था कहीं, है ना, ऐसे कुछ भेजते थे सिग्नल। तो क्या करते थे कि जैसे मान लो एक स्टेशन ये है, एक ही है, यहाँ पावर सप्लाई गई है, ये सप्लाई है, तो यहां से इसको ऑन ऑफ 0101 सोच लो, तो यहाँ भी करस्पॉन्डिंग ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये इस सिग्नल को ये डिटेक्ट करता था और उसका एक प्रिंट, उसको कन्वर्ट करके उसको टेक्स्ट में एक प्रिंट निकालता था, फैक्स की तरह पोस्टमैन वही ले जाता, फैक्स की तरह। फैक्स मशीन, मशीन लर्निंग की तरह होंगे सर। सर इतने लंबा तार ले जाते कैसे थे उधर? विकिपीडिया से संपर्क करें। चलो आगे बढ़ो। सर ये वाले क्वेश्चन देने के पहले जो मल्टी एमीटर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आप एक और अप्रोच बता रहे थे, बट फिर आपने बताई नहीं थी, तो वो काम की नहीं होगी, इसलिए मैंने छोड़ दी होगी, क्योंकि ना बताने की यही वजह होगी कि अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप कह रहे थे थोड़ा वो मुश्किल है, समझ में नहीं आया। छोड़ो तो वो मैं सर जो आपने स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस लगाया था उसी की वजह से उसका वो बंद हो गया था ना, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था। हाई रेजिस्टेंस लगा दिया था आपने गैल्वेनोमीटर में। हाँ तो हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो उसमें से वो हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर कम आएगा ना गैल्वेनोमीटर पे। तो क्या कहना चाह रहे हो तुम? तो इसलिए वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ था बिल्कुल भी। कहाँ? गैल्वेनोमीटर की नीडल कब? स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट। ओके हाँ सर वो हाई, देखो हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो करंट काफी कम जाएगा फिर। यस सर, करंट काफी कम, क्योंकि फाइनली तो डिफ्लेक्शन जो था वो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर से ही था ना, और यही करंट डिक्रीज हो गया, तो थीटा आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है सर, वो तो फिर 1.5 वोल्ट में पता ही नहीं चला कि वो डिफ्लेक्ट हुआ भी है। हाँ तो नहीं, क्योंकि इतना कम करंट है, पता ही नहीं चलेगा ना। वो तो यही है यार, वेइंग मशीन पे तुम नॉर्मल तराजू वाली वेइंग मशीन है, इस पे एक तरफ एक मूंगफली का छिलका डाल दो, फिर वो लोग पता चलना चाहिए नहीं पड़ेगा। तो वही है, सेंसिटिविटी उसकी इतनी नहीं है ना कि इतने छोटे करंट को भी मेजर कर ले।
चलो क्वेश्चन 1 2 ये हुए। सर 3 हो गए। चलो अब आते हैं अपन अपने डब्बे पे। सर यही नहीं, ये आई नहीं सर, पहले ही बताया था आपने क्लास। चलो ये क्या डाउट बोलो जल्दी। सर वो क्वेश्चन सेकंड था ना सर, उसमें आप जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने मिली वाला टर्म काट दिया था। अरे सुनो पहले बताओ यार क्वेश्चन सेकंड कहाँ? सॉरी मतलब पीछे सर, पीछे ही है। यही हाँ सर, जो फाइंड मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम पोटेंशियल वाला। that can measure maximum potential difference that can measure। ओके ये दोनों चीजें इन्होंने that can measure। ओके ये कितना मेजर कर सकता है ये ना, IG दे रखा है, ये दे रखा है, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसमें क्या दिक्कत थी? तो उसमें सर आपने वो मिली वाला टर्म काट दिया था ना, तो दोनों तरफ मिली आया होगा इसलिए काट दिया। चलो देखते हैं IG हमारा, इसको अगर एमीटर की तरह यूज करो तो यहाँ 6 मिली एम्पियर आएगा है ना, यहाँ 50 ओम आएगा, ये 12 ओम है। तो अगर ऊपर 6 मिली एम्पियर है तो यहाँ कितना है? 6 into 50/12। वो 60 हो जाएगा ना क्या? गैल्वेनोमीटर का भी तो होगा रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है। ओके जो उस टाइम पे 6 into 60 6 into 60 30 तो वो 6 into 60 आएगा ना, 30 मिली एम्पियर। हाँ 30 आ जाएगा। 36 तो लिखा है सही था, 36 मिली एम्पियर आ गया। यस सर। और दूसरे में अगर इसको वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो हमारा डिवाइस तो यही है, डिवाइस तो हमें चेंज करना नहीं है क्योंकि इसमें क्या सीरीज पैरेलल में दोनों में लगा दिए, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये रीड होगा। यस सर, है ना। हाँ सर। अब इसका IG 6 मिली एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 30 into 12 कर लेते हैं ना, वही 60 into 60 into 6 60 into 6 6 into 60 आएगा ना मिली 360 मिली 360। ऑब्वियसली यहाँ से भी करोगे तो भी 360 मिली वोल्ट ही आएगा। हाँ तो सर वही 0.36 वोल्ट। 360। तो अब बताओ दिक्कत कहाँ थी इसमें? तो ये 360 मिली एम्पियर आया ना, तो उसको मतलब वोल्ट सॉरी, तो वो अपने इक्वेट कर दिया था I-6 into 12 से, जो नीचे करंट गया होगा I-6। हाँ जो मैंने I मान लिया था, तो I तुमने माना तो इस I की वैल्यू यही निकलेगी, यहाँ से 30 आएगा, यहाँ से 36 आएगा। सर वो जब कैलकुलेट कर रहे थे तो मिली 10⁻³ कट रहा था, तो उससे डाउट आ रहा था कि एम्पियर लो कि मिली एम्पियर। अरे तो अगर तुमने ये बताओ I-6 लिख रखा है कहीं, I-6, तो ये अगर मिली एम्पियर में तो गारंटीड ये मिली एम्पियर में होगा। दो डिफरेंट यूनिट आप नहीं घटा सकते। डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए ना, समझ गए ना, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, यूनिट के हिसाब से करेक्ट नहीं। यस सर। लीटर में से लीटर ही घटाओगे, मिलीलीटर तो नहीं घट जाएगा। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ो। अब दिखाते हैं पेंडोरा बॉक्स ही अपना। चलो हाँ, ये पेंडोरा बॉक्स मैंने समझाया था, आ गया सर, आ गया था समझ में। बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ये समझ में आया ये क्या है। अगर इसको गौर से देखो तो ये कंडक्टर ऐसे है, ये डिस्कनेक्टेड कंडक्टर, डिस्कनेक्टेड थिक कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर। हाँ सर, जरा समझो थिक का मतलब क्यों है, थिक क्यों है? जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़े। रेजिस्टेंस वेरी लो, तो वो इनका खुद का रेजिस्टेंस ना हो, इनका रेजिस्टेंस ना, थिक मतलब लो रेजिस्टेंस। हाँ सर, आपने बोला था स्टार्ट एरिया सर आप किसकी कह रहे हो थिक की? अर्जिन पे हमने ये बनाया है एरो कंडक्टर, ये कॉपर के ये है ना, ये अच्छा जी हाँ ठीक है। ये ऊपर से कॉपर के हैं। अरे अंदर कॉपर ऊपर लकड़ी लगी है। नहीं, और एक मिनट, ये कॉपर है, लकड़ी लकड़ी है ये। कॉपर है कॉपर, अरे प्योर कॉपर। देखो ऐसे इसका 3D फिगर कुछ ऐसा सा है, लकड़ी की कोटिंग लग रही है दिखने में। हाँ सर वही लग रहा था। तो सर को पता ना यार क्या होगा। ये है कॉपर, और इसी कॉपर से रेजिस्टेंस अंदर छुपा हुआ लगा है। अगर ये वुड होती तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कैसे होता? वुड तो इंसुलेटिंग होती है ना। यस सर। नहीं मैं कह रहा था सिर्फ फिनिशिंग के लिए ऊपर लकड़ी हो नीचे कॉपर हो। नहीं पूरा कॉपर ही। फिनिशिंग का क्या करेंगे? मैं रखना है उसको। ये हमने इसके अंदर
ये हमने इसके अंदर कॉपर की ही की डाली, ये की, और जो ही हम ये की डालेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट हो गए तो बेचारा ये शॉर्ट हो गया। पहले करंट ऐसे जाता, अब करंट सीधे चला जाएगा, तो जहां जहां की डाल दी वो निपट गया। क्लियर? सर एक डाउट है सर। अब रुको, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, और P और Q समझ में आए किसकी बात चल रही है? यस सर। ब्रिज के लिए। तो ये हमारी, इन्हीं को हम रेशो आर्म कहते हैं। क्लियर है सर, है ना? सर हमारे पास रेशो सिलेक्ट करने के तो ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं बचे। तो ठीक है, तो रेशो से अपन को क्या करना है? अपन को तो ये कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है ना, इसके तो ऑप्शन है, इसके बहुत सारे हैं। तो रेंज अच्छी खासी है, रेशो सिलेक्ट करने की टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि रेशो में आप अलग अलग सिलेक्ट करोगे, तो ये बताओ यहां आप कितना सिलेक्ट कर, मैक्सिमम कितना सिलेक्ट कर सकते हो जब तीनों खोल दो? तो 1000 + 100 + 1110 मैक्सिमम है। यस सर। है ना? और मिनिमम कितना है? 10। जीरो जीरो नहीं लेंगे, मेजरेबल वैल्यू कहेंगे, जीरो नहीं लेंगे, है ना? तो रेशो ये 10 ले लो, ये 1110 ले लो, ये 1110 ले लो, ये 10 ले लो, तो रेशो की वैल्यू कहां से कहां के बीच में गई? 111 से लेके 1/111 के बीच में। यस सर। क्लियर? हाँ तो सर। अगर आपका जो रेजिस्टेंस है ये आपका अननोन है, तो इस रेशो के हिसाब से x की वैल्यू r × 111 से लेके r/111 तक की कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ। है ना? ठीक है, तो इससे हमें मिल जाता है कि हमारी रेंज आखिरकार क्या होगी। अगर अपन सबको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो बहुत हाई करंट फ्लो कर जाएगा सर, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिस्ट्रॉय वगैरह खराब हो जाएगा और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। खराब इसमें नहीं हो जाएगा, हाई करंट पास कर दो, किसी में भी हाई करंट पास कर दो, खराब हो जाएगा सर। इसमें गैल्वेनोमीटर सर मतलब अपन सारे ये पिन लगा देंगे तो खराब हो जाएगा। अभी लगाएंगे गैल्वेनोमीटर भी, है ना? सर एक बार ये बताएंगे कि इससे चेक कैसे करते थे? टेलीग्राफ में क्या कमी है थोड़ा सा? विकिपीडिया से संपर्क करें। नहीं, थोड़ा ही सा बता दीजिए तो। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, देखा तो था उनने बोला था कि अर्थ, वो वायर अर्थ से कनेक्ट हो जाती है, 0 वोल्ट हो जाता है। आप टेलीग्राम ही नहीं देखा तुमने तो क्या फायदा है उसमें, उसकी वर्किंग देखने का। सिल्वर वाला क्या है ये? अरे बता रहा हूँ। ये सिल्वर वाला कुछ और नहीं, एक स्क्रू है, जो स्क्रू खुलता है, इसके अंदर तार डालते हैं और इसको कस देते हैं। ये स्क्रू खोलेंगे, इसमें तार बांधेंगे और उसको कस देंगे, समझ गए? हाँ सर। ये कनेक्शन के लिए नोड नीचे लगाया सर, ये सिल्वर की सर, ये जो प्लेट्स ही लगी हैं, प्लेट जो लगी है, बता रहा हूँ, इसको नोड समझ सकते हैं? यस सर। तो अगर करेस्पॉन्डिंग हम इसका फिगर देखें तो करेस्पॉन्डिंग फिगर बनेगा PQ। इस नोड को अगर मैं लूं 1, तो 1 नोड यहाँ है, इसको लूं 2 यहाँ, इसको लूं 3 यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको लूं 4, इसको लूं 5। तो ये 2, 4 इंटरनली कनेक्टेड, 4 तो कनेक्टेड। हाँ, आप देखो लिखा ना 2 और 4 सेम हो गए। हाँ सर। मतलब हमें एक पट्टी यहाँ लगानी पड़ेगी, इससे इसको कनेक्ट करने वाली। सर इंसर्ट नहीं लगी, अंदर नहीं लगी होती, अदरवाइज स्क्रू क्यों बने होते? हम एक पट्टी लगाते हैं, उसमें स्क्रू लगाते हैं और तार भी लगाते हैं, तो ये कनेक्ट हो गए, कोई दिक्कत? कनेक्शन आ गया, समझ आ गया। ये हमारा 5 है, एक 5 और 3 से वायर कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक्सटर्नल आर। मतलब ऐसे करके उन्होंने बीट स्टोन बना दिया। ये समझ में आया? खोला, तार यहाँ बांधा और रेजिस्टेंस लगा दिया उसमें। अब हमें एक बैटरी लगानी है, और बैटरी अंदर ही अंदर हो रहा है ना, इन दो के अक्रॉस बाहर हो रहा है, अंदर खुलता ही नहीं है। नहीं, ये जो तार वगैरह तो अंदर से ही आ रहे होंगे ना। अरे हम बाहर से लगा रहे हैं, स्क्रू खोल के जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बाहर से लगा रहे हैं। इसमें करंट नहीं आ जाएगा? अरे इसमें भी लगा हुआ नहीं है, बाद में लगाएंगे। कौन कह रहा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा करंट। अरे कॉपर स्ट्रिप 6 वोल्ट पे काम करता है, कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं होगा इतने कम करंट पे। ठीक है, तो हमने यहां से स्क्रू खोला, एक स्क्रू यहां से खोला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां लगा दिया।
अब हमें बैटरी लगानी है, तो बैटरी के लिए हमें ये एक स्क्रू खोलो, ठीक है, एक स्क्रू यहां से 3 पे झिल रहा है, ये क्या हो रहा है? यस सर। बैटरी लगा दो, पक्का समझ गए? सर वही बस ये बैटरी लगाते कैसे ये समझ लो। बस क्या करते हैं कि बैटरी लगाने के लिए ये जो है ये स्विच है, एक स्विच इधर है, एक स्विच इधर, बस ये ऐसे समझ लो कि ये दो चीजें क्या है, समझाता हूँ सर। ये स्टील की चिप? हाँ हाँ, स्विच की तरह है, वो अंदर का टूट गया, अंदर से मेटल कनेक्टेड था। तो हम करते क्या है, एक मिनट देखो, ये हम ऐसे ना करके, सर्किट यही बनाना है, हम सिंपली क्या करेंगे, ये तार यहां बांध देंगे, बांध दिया, ओके हाँ सर, और यहाँ के अंदर एक मेटल से ये तार यहां से ले जाओ, अब ये मिटा दो, अच्छी तरह काम करेगा। अभी समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस है। यहाँ एक मेटल होता है जो गुम गया है, इसका टूट गया है ना, और एक हम तार यहां से ये लेंगे, इधर लगाएंगे बैटरी में, ठीक है। तो हम बैटरी यहीं बना दें, बैटरी बीच में लटकी रहेगी ये, लेकिन बैटरी कनेक्टेड, ये तार इधर लगाया। अब सोचो, ज्यों ही ये दबाओगे तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और छोड़ दोगे सर्किट हट जाएगा। तो ये सर्किट तभी आपको कनेक्ट करना है जब जरूरत लगे, जब आप पूरे कनेक्शन कर दो, हाथों से इसको दबा लो दोनों को, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट आना चालू होगा। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, दो स्विच की क्या सिमेट्री बनी रहेगी, अच्छा लगता है दोनों हाथ से दबाना, स्टाइल, ज्यादा पैसा आ गया। टीपीआर दे रहे अपन इसको। चलो अब देखो, एक और चीज बची है अभी, गैल्वेनोमीटर 1 से 5 के बीच में कनेक्ट होगा। तो ढूंढो, 1 पॉइंट हमारा ये था, 5 पॉइंट हमारा ये था, है ना? आ गया समझ में? गैल्वेनोमीटर उठाओ, एक तार इससे लगा दो, एक तार इससे लगा दो, समझ गए? और स्क्रू खोल के लगा ही सकते हैं, लग जाता है। पक्का आ गया समझ में? क्या सर इस समय तुम्हारा पहले माइक ठीक करो, आवाज ही समझ नहीं आ रही है। सर इससे पता चल जाता है अगर कोई होती है तो उनके बीच में क्या, मतलब अगर उनके बीच में करंट नहीं जा रहा है, तो अगर हमको चेक करना हो कि जा रहा है नहीं जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर नहीं देख लेंगे हम, गैल्वेनोमीटर में देख लेंगे ना डिफ्लेक्शन। हाँ एक मिनट, बच्ची कुछ कह रही है, रुक जाओ, बच्ची कुछ कह रही है, क्या कह रही है बच्ची? तुम्हारा हो गया। हाँ अब देखो इसमें इसकी क्या जरूरत है, अब देखो हमें पता तो है नहीं नल पॉइंट कहाँ आएगा, तो हम तो इनिशियली तो तुक्का मारेंगे। नल पॉइंट अरे सुन तो लो यार, पॉइंट क्या होता है? अरे नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर जब 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, बैलेंस हो जाए, बैलेंस होना है। तो हमें तो पता नहीं कि इनकी रेशो के हिसाब से, क्योंकि ये तो अननोन है, तो हमें पता नहीं है तार की वैल्यू क्या रखनी है कि ब्रिज बैलेंस हो जाए, तो इनिशियली ब्रिज बैलेंस नहीं होगा। और अगर आपने कनेक्शन कर दिए तो गैल्वेनोमीटर में से चांसेस है कि ज्यादा करंट पास हो जाएगा, और ज्यादा करंट पास हुआ गैल्वेनोमीटर मर जाएगा। तो ये इसीलिए स्विच होता है कि हल्का सा दबाओ और खोल दो, सो दैट ज्यादा देर तक गैल्वेनोमीटर में से करंट ना जा पाए और वो जलने से बच जाए। समझ गए? yes, हमारे पास एक और ऑप्शन था, रेजिस्टेट लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं लगाया हमने, है ना? तो यहां हमने समझ गया ना कि शॉर्ट टाइम के लिए हम देखेंगे कि अरे कुछ गड़बड़ है। यस तो ये समझ गया ना, छोटे से टाइम के लिए करंट जाएगा, बार बार हम इसको दबाएंगे, हटाएंगे, दबाएंगे, हटाएंगे। जो अपन ने एक्सटर्नल आर लगाए वो तो अपन को पता ही होगा, तो उसके आपसे अपन डायरेक्टली जो, अरे कैसे, वो ही तो मेजर करना है रे, वो तो कलर होंगे ना उस पे, टू बी मेजर्ड। अरे यार कलर कोडिंग वाला, मान लो कलर कोडिंग था, कलर मिट गया उसका, अब मान लो कोई भी रैंडम वायर लगा दिया, ठीक है। हाँ सर, कोई भी इसको मेजर करना होता है। आ गया समझ में? आप ये कनेक्शन समझ में आ गए? यस सर। अब देखो, इन केस अगर स्कूल में लैब में जाने का मौका मिलता है ना, तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट खुद से कनेक्शन करके देखना। बहुत ही कम लोग हैं जो इसके कनेक्शन कर पाते हैं। कनेक्शन करने का की ये है कि आप ये फिगर बना लो और इस फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दो।
और इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है बैटरी की पोलैरिटी क्या है, समझ गए ना, प्लस कहाँ लगा रहे हैं माइनस कहाँ लगा रहे हैं, तो डिफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर इन कॉपर वायर का अपना रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं है ना, इसीलिए तो इतना मोटे वायर लिए ना। जैसे कि गैल्वेनोमीटर एमीटर होता है उसका अपन रेजिस्टेंस 0 कर दे तो सर है ना, तो मतलब वो गड़बड़ हो जाएगी, ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा सर। तो पर फिर वो अपना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कि रेजिस्टेंस 0 नाम की कोई चीज ही नहीं होती यार कि रेजिस्टेंस 0 करते हैं हम उसका। हाइपोथेटिकल आइडियली कह रहा था। मतलब अरे आइडियल का कोई मीनिंग ही नहीं यार एक्सपेरिमेंट में। वाईफाई माइक बंद करो अपना, किसका है? अनुभव अग्रवाल। चलो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, चलो ये आ गया समझ में? यही था सर, हो गया। ठीक है, यही था, कनेक्शंस में ही दिक्कत होगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, रीडिंग समझ में आ रही है और कैसे ले रहे हैं? यस सर, यस सर, समझ में आ रही है एरर की कैलकुलेशन? हाँ सर। सर 1 मिनट वापस पीछे करेंगे, लगाएं लो वो मतलब बोलो सर, वही वीडियो लगा दीजिए। अरे यार अब क्या का वीडियो? सर वो सर रेजिस्टेंस मतलब पहचानने में दिक्कत हो रही, पीछे वाली है कि आगे वाली? पीछे वाली आगे वाली क्या कह रहे हो? मतलब रेजिस्टेंस लेफ्ट वाली या राइट वाली बोलो, पीछे वाली है। हाँ सर वही। तो ये लेफ्ट है ये राइट है, वो तो कनेक्शन पे, ये तो बताओ कनेक्शन उल्टे कर दिए, इससे कनेक्ट कर दिया तो लेफ्ट राइट पलट जाएगा ना। तो तुम्हारी मर्जी है कनेक्शन कैसे कर रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ अपन लोगों ने की लगा दी, हाँ तो सर की लगा दी तो अपन को कौन सा रेजिस्टेंस देना है? तो रीडिंग की बात कर रहा है जो लिखे हैं। ये P है, ये Q है, ये पूरा R है, X हमारा ये है। तो P Q R 3 रीडिंग लेनी है हमें। P Q R, X हमें नहीं पता, और ये गैल्वेनोमीटर चेक करना है, 0 करना है। R बदलते जाएंगे, गैल्वेनोमीटर को चेक करेंगे 0 के लिए। तीनों रीडिंग लेनी है। पी और आर का लेंगे तो गैल्वेनोमीटर की वो पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 लेनी ही पड़ेंगी ना। नहीं अगर पी और आर का लेंगे तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी ना। हाँ सर ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे? मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। चलो ये देखो, इससे समझ में आना चाहिए वैसे, हालांकि कनेक्शंस देखो, तो ये वाला हमारा P है, ये हमारा Q है। पॉइंट मैच कर लो BCD कि कौन सा कहाँ कनेक्ट किया है। BCAD समझ गए? ये CD ये है, AD ये है, ऐसा तो नहीं पॉइंट गड़बड़ है? ओके ओके, ये पूरा रोटेटेड फिगर है ना, समझ गए ना? तो ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा X। ठीक है, तो अब अगर जैसे मान लीजिए इस स्टेट में हमें रीडिंग लिखनी है, तो बताओ P की वैल्यू कितनी है, हम इसका फिगर बनाने वाले हैं, ये भूल जाओ। P की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। Q की वैल्यू 1 ओम 10 होगी ना। Q की वैल्यू 10 ही तो लिखी। R की वैल्यू बोलो। R की वैल्यू 7 ओम। तो अगर ये बैलेंस होता तो इसकी वैल्यू 70 होती, लेकिन हम जानते हैं 7 ± 1 है। 70 +1। ये चला 7 ± 1। यस सर। नहीं सर। अरे इसमें 1 का लीस्ट काउंट है ना, इस मेजरमेंट में 1 का लीस्ट काउंट है कि नहीं है इस वाले में? हाँ सर। हाँ सर। अभी देखते हैं, अभी पहले ये नल पॉइंट तो है नहीं, पहले अपन नल बना लेते हैं फिर सोचेंगे। तो अब अपन को नल बनाना है, तो देखो यहाँ तो सिमुलेशन है तो आंसर हमें पता हो सकते हैं। सर एक्स की वैल्यू हटा दीजिए ना। एक्स की वैल्यू हटा दीजिए मतलब वो शो हो रही है, नीचे ऑप्शन हो रहा है ना, नीचे ऑप्शन है। ओके 53 वैल्यू शो हो रही, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हटा दूं? लो चलो, अब हम क्या करते हैं, हमें पता करना है, तो हमने क्या किया, देखो ये तो चलो 0 रेजिस्टेंस है, तो इधर तो आना ही था। सबसे पहले छोटा रेजिस्टेंस लिया, लेफ्ट आ रहा है, थोड़ा और बढ़ाया, लेफ्ट आ रहा है और बढ़ाया, लेफ्ट आ रहा है, राइट आ गया। इसका मतलब इस वाली वैल्यू पे 5 2 7 2 9 और 1 10 ओम पे राइट डिफ्लेक्शन है। और अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कम करते हैं,
और ये कितना है, 2 और 2 4, 5 ओम पे लेफ्ट डिफ्लेक्शन है, तो 5 से 10 के बीच में आंसर है। ये फील आया? तो 5 से 10 के बीच में तो हम 6 देना चालू करते हैं, ठीक है। तो 6 बनाते हैं, तो इनको बंद कर दो, 5 और 1 6, 6 पे राइट है, तो 5 पॉइंट कुछ है, तो 5 से 6 के बीच में आंसर है। लेकिन क्या 5 से 6 का इसके अंदर बना पाओगे? नहीं तो गड़बड़ हो गया अपना। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अब 5 या 6 में से एक लिखोगे, तो 1 की एरर है कि नहीं है? हाँ सर। तो आंसर x में 50 में 10 की एरर है। यस समझ गए? हाँ सर। ये आ गया समझ में क्या है दिक्कत? सर आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहां तो बड़ी एरर आ गई 10। अब हम क्यों बड़ी? क्योंकि ये 10 गुना है। 10 गुना अब हम ये रेशो बदल लें, 1:1 कर लें। तो 1:1 करें तो दोनों का अब एक की एरर आएगी, दोनों का 10-10 कर दिया, तो दोनों का 10 ओम 10 ओम है। तो अब जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या आती है, ठीक है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। पहला, अभी रीडिंग लेफ्ट है, बढ़ाया अब भी लेफ्ट, अब भी लेफ्ट, अब भी लेफ्ट, राइट हो गई। ये समझ में आया? राइट कितने पे हो गई? 20 और 20 40, 10 50, 5 55, 56 पे, 56 पे राइट है। अब हम देखते हैं लेफ्ट कितनी है, तो कम करना है, सॉरी कम करना है। तो अभी भी लेफ्ट है, अभी भी लेफ्ट है, लेफ्ट है। अब ये कितनी है वैल्यू? 50 3 53, 53 पे लेफ्ट है, जस्ट लेफ्ट है, दिख रहा है? अच्छा बिल्कुल। तो आंसर 53 से 56 के बीच में है, तो मैं 54 बना लूं। 54 पे चेक करता हूं किस तरफ आ रही है। तो 54 पे 54 बनाने के लिए क्या करेंगे? 50 तो ये है, 4 और बनाना है। सर 1 को क्लोज बन गया कर 54, बन गया 54। पे जस्ट राइट, अब काफी कम है सर। यस सर। अब लेकिन राइट आ गया, 54 पे राइट है। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं इनमें से कौन? एरर आई फिर से +1 की, तो 53 +-1 लिख सकते हैं। वो 53 प्लस माइनस, तो ये आंसर 53 +-1 होगा। हाँ सर। आंसर एग्जैक्ट देखते हैं क्या है? 53.149 है। क्लियर? और बेहतर चाहिए तो क्या कर सकते हैं? ये 1 ले लूं? सर माइनस में भी क्यों लिया वैसे? हाँ सर। अच्छा तो 1/10 हो वर्स्ट जाएगा, केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए अपन ले लेते हैं, फिर 1/10 हो जाएगा यार। हाँ, अब ये 10 है, ये 1 है, तो अब हम देखते हैं तो कहाँ रीडिंग आएगी। तो अब हम बनाते हैं इसको फिर से, अच्छा खासा लेना पड़ेगा, नहीं इस पर राइट है सर। आपने ऊपर हो सर अभी 10-10 है, 10-10 ही है। ओके, तो कितना 10 और 1 करना है ना। अब ठीक है, अब देखो इस वाले पे हमने ये तुक्का लगाया, तो ये कितना है? 550, 554, 554 पे राइट है ना। और अगर कम करूं, अभी भी राइट है, अब लेफ्ट है, अब लेफ्ट है, 514 पे लेफ्ट, 5 को बंद करके 2 और है ना। अब ऐसे बढ़ाते जाओ तो वैल्यू आपको क्लोज मिलती जाएंगी। ये शायद और क्लोज पहुंच गए हम, लगभग हल्का सा राइट है, हल्का सा राइट है ना। तो बहुत ही कम है ना। 530 34, 534 पे 2 को क्लोज करके 1 को ओपन करके 534 पे राइट है ना। अभी भी राइट है, अब लेफ्ट है, हो गया 530 पे लेफ्ट है। और देखो कहा जाए तो डिसाइड करना काफी मुश्किल हो रहा है। यस सर। अब 531 पे शायद डिसाइड करना और भी मुश्किल हो जाए। 531 पे लग रहा है एग्जैक्ट है, लेकिन शायद ये हम जानते हैं कि इसको शायद अच्छा खासा जूम करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं बनेगा। हमने जो 531 आंसर लिखा है, हम उसमें क्या करते हैं? +-1 की एरर तो है, भले ही हमें मैच करते हुए दिख रहा है। अरे मैच करते हुए दिख रहा है, लेकिन एरर है।
तो आंसर हम लिखेंगे 53.1 प्लस माइनस 0.1। और सही बात है, क्या 53.1 एग्जैक्ट था? नहीं। लेकिन वो ये इंस्ट्रूमेंट ने डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया, इतना कम डिफ्लेक्ट हो रहा है कि हम नेकेड आई से पता नहीं कर पा रहे। उम्मीद है समझ में आया होगा ये प्लस माइनस हम क्यों लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का एरर हमेशा लेना पड़ता है, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि ये आंसर इतना ही है कि इंस्ट्रूमेंट रीड नहीं कर पा रहे इसके आगे। क्लियर? और हमेशा ये मैच कर जा रहा है इससे। ठीक है, आ गया समझ में? सर यहाँ तो अपन को पता है x क्या है, मान लो अपन से पूछ लिया था वायर लाके मुझे x। अरे x कहाँ, तो हमने तो ये निकाला ना, ये आंसर आया वायर से थोड़ी, हमने x देख के थोड़ी निकाला था, हमने ये निकाला। अब इसको 1/1 10 डिवाइड करो, तो हमें पता नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ये आंसर इन दोनों के बीच में आएगा जो भी है, हम कहीं नहीं रहे एग्जैक्ट आंसर है। अब जल गया सर। वर्स्ट केस कौन सा होगा? अरे ये सबसे अच्छा केस है ना, वो तो रेशो जितना कम लेते जाओगे उतना क्लोज हम आंसर के पहुंचते जाएंगे। वर्स्ट केस तो तब होगा जब राइट वाला सबसे ज्यादा हो, लेफ्ट वाला तो जब यहाँ 1 यहाँ 10 लोगे तो एरर सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि 10 गुना मल्टी। देखो कॉमन सेंस ये है, इसमें हमेशा प्लस माइनस 1 की एरर है, इसमें प्लस माइनस 1 इंटू रेशो की एरर है, और वो रेशो जितना बड़ा एरर उतनी बड़ी। हाँ, आगे समझ? अच्छा, सही है ना? लेकिन नुकसान इसमें ये होता है कि बड़े रेजिस्टेंस में हमारा ऑप्शन काम ही नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस ये हाई होता, ये मान लो ये रेजिस्टेंस मान लो होता इसकी जगह 246 ओम, और आपने रेशो 10:1 ले लिया, ये 246 है, तो यहाँ 2460 की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारे पास 2460 है? नहीं। तो ये काम ही नहीं करेगा, तो चाह के भी हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको शायद फिर ऐसे ही रखना पड़ेगा, 1:1 ही रखना पड़ेगा, तो आपको इसी में मेंटेन करना पड़ेगा प्लस माइनस 1। समझ गए? तो उम्मीद है ये इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया होगा और कॉमन सेंस बन गया होगा। बन गया? ठीक है, इससे खेल लो अगर नहीं पता है। मैंने तुम लोगों के लिए फैसिलिटी भी रखी है, आई एम टू लेजी वाली। ये क्या होगा, बैटरी खत्म हो गई? हेलो सर, आवाज आ रही है? मेरा डिस्प्ले चला गया, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे पे तो पास दिख रहा है। स्क्रीन तो क्लियर है सर, लाइट कटी हुई है ना, हो सकता है चला गया हो बैटरी। नहीं, बैटरी तो कनेक्टेड है यार, मेरे में डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। सर ये मेरे साथ कंटेंट की वजह से डिस्प्ले चला गया। मीटिंग में रीस्टार्ट करता हूँ, है ना? सर आपको मीटिंग नहीं, लैपटॉप रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लैप को एक बार ऑब्वियसली यार नीचे करके ऊपर कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ रिस्पांस नहीं कर रहा है। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा के टास्क मैनेजर से हटा दो। अरे सुनो तुम एक बात बताओ, तुम मुझे मत सिखाओ यार कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें। हाँ सर तो पैदा हुए थे ना, बना देते हैं, मैं कंप्यूटर खोल लेता था। सिम्फी बना के बैठे हैं। सिम्फी नहीं, मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर में कुछ भी खोल देता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, ये सब चीजें। एक मिनट, मैं हार्ड रीसेट ही करता हूँ इसको, है ना? तो कुछ देर बाद ज्वाइन करता हूँ अगर चालू हुआ तो। एक मिनट, ये पावर बटन भी काम नहीं कर रहा है। आवाज तो आ रही है। अरे मेरा कुछ भी रिस्पांस नहीं हो रहा है, पावर बटन तक काम नहीं कर रहा है मेरे। खराब लैपटॉप की बैटरी। अच्छा, मेरा भी ऐसे हुआ था सर, नहीं निकलती ये सरफेस। तो बोलना नहीं, तो पेन लगा दीजिए ना उसमें। सरफेस ऑल्ट प्लस एफ कर ली। बैटरी निकाल दीजिए डायरेक्ट। नहीं निकलती है उसमें। सर ऐसे तो मेरा रोज हैंग होता है लैपटॉप। कैसे ही करें? सर का टैब है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस।
वो अच्छा चलता है। अच्छा लगता है। दर्द होता है। सर का चिराग है। हाँ दोबारा से गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक बंद है। सही करो, मेरा माइक बंद है। अब चालू। यस सर। हाँ, अब मुझे डीसीटी निकालनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। चलो, तो जो अपन ने क्लास डिस्कस की ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली और थोड़ी ट्रिकी थी। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस हो गया होगा, काफी पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। अगली क्लास भी सिमिलर ही है, इसी तरह की एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही है ना। चलिए करके मजा आता है सर। एक ही लेक्चर करके अब कुछ नहीं कर सकते, एक ही लास्ट लेक्चर बचा है। कॉलेज वाले मिल जाते होंगे ना। स्कूल में भी मिल जाते हैं, कोचिंग पे भी रखे हैं, वो तो सड़ गए होंगे अब तक, तो रखे रखे खराब हो गए होंगे 2 साल से। करता हूँ 35 पेज नंबर 35 आ रहा है। टीसीटी 39 पे इलस्ट्रेशन तो कर लें। ओके, चलो इलस्ट्रेशन में कोई डाउट? आते हैं इसमें इलस्ट्रेशन के साथ ब्रेन टीजर भी बता रहा हूँ सर 44 वाला। चलो हाँ, इलस्ट्रेशन में ये शायद उल्टा लिखा है इसमें। ये सब उल्टा लिखा है। हायर टू लो, ये उल्टा लिखा है ना, फिगर सही है लेकिन ये चार्जिंग वाला है, ये डिस्चार्जिंग वाला। ठीक, चलो। हीट इज डेवलप्ड इन अ रेजिस्टेंस व्हेन हीट, नहीं, हीट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट को डेफिनेशन ही ये है कि एनर्जी का फ्लो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो यहां एनर्जी, यहां जो रेजिस्टेंस के अंदर डेवलप हो रही है वो हीट नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर? तो उसे हीट की जगह हम थर्मल एनर्जी वर्ड यूज करेंगे। अब ये जब गर्म हो गया और जो सराउंडिंग में गया, ये हीट है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो की। एज पर डेफिनेशन हीट इज डिफाइंड एज फ्लो। हीट कैन नॉट बी स्टोर्ड, समझ गए? हीट सिर्फ फ्लो है। सर ये कोई भी एनर्जी का फ्लो है कि थर्मल एनर्जी का फ्लो है? हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी का फ्लो। टेम्परेचर डिफरेंस वर्ड यूज होना चाहिए हीट के लिए, ठीक है। तो हीट इज डेवलप्ड और हीट इज स्टोर्ड, ये मीनिंगलेस है टर्म। डेवलप्ड, हीट इज स्टोर्ड, ये दोनों ही चीजें मीनिंगलेस है। क्लियर? यस सर, रुक ही नहीं रह सकती कहीं। हीट फ्लोज, हमेशा फ्लो करेगी, करंट की तरह है। हाँ बिल्कुल सही। चलो इलस्ट्रेशन 41 42। एक सी क्या है? क्या नहीं, वो है क्लास वाला क्वेश्चन है क्या? क्लास जैसा है। चलो ब्रेन टीजर पे आ जाओ। तो फिर टू अनइक्वल रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी R1 R2 अंडर रूट, वही है ना? हाँ सर वही है।
चलो अगले पे आ जाए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम 43। चले हो गया। चले सर। लाइटनिंग इफेक्ट बल्ब लगा चलो लिया। सर। हाँ सर आ गया। 44 45 हो गई। ब्रेन टीजर बता देंगे। हाँ बता रहा हूँ, ब्रेन टीजर नीचे है ना, पहले 44 देख लूं, कोई बच्चा 44 कह रहा है। 60 वॉट 120 बल्ब आर कनेक्टेड टू 120 एसयूम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, ये भी है 120 है, ये R/2 और R, तो 2:1 में 80 वोल्ट 40 वोल्ट। सर की तो ओपन है ना उसमें? अरे जब कभी तो क्लोज करोगे यार, अंडरस्टूड है यार, क्लोज नहीं करेंगे तो मीनिंग क्या है उसका? ठीक है, तो इसकी पावर जितनी थी P × 40/120 का होल स्क्वायर, P/9 और इसकी पावर होगी P × 80/, तो 2/3 का होल स्क्वायर 4P/9 6P/9। पावर कितनी है और 36-40 वॉट। एक चीज पूछनी थी। हाँ कि सर कभी वोल्ट नहीं दिया वो बल्ब के अक्रॉस, तो क्या माने? अगर नहीं दिया तो ऐसे मान लेना जो लगाया है वही इसका है। हाँ सर, दोनों को सेम मान लेना। तो सबका सेम मानना है क्या? सेम मान लो, कुछ नहीं दिया तो और क्या करेंगे अपन? हाँ भाई, क्योंकि क्वेश्चन में था, मजबूरी है अपनी। चलो अब आते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब आर मोर एफिशिएंट देन, फ्लोरेसेंट मतलब CFL, इनकैंडेसेंट मतलब सादे वाले बल्ब, नॉर्मल बल्ब, LED येलो वाले, LED नहीं सर, वो लाइट एमिटर्स। ठीक है, दैट इज फॉर, मतलब एयर आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज फॉर सम द फ्लोरेसेंट बल्ब गिव केयरफुली। हाँ बता दिया था। अगर ये 60 वॉट है, ये 60 वॉट है, तो इट विल बी ब्राइटर, इट विल बी हॉटर। अब झिल गया? हाँ क्या बोला आपने? जो लिखा है वो नॉर्मल में बोला है। हीट ज्यादा निकलती है। नॉर्मल वाले बल्ब में दोनों 60 वॉट की रेटिंग के, मतलब 60 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन CFL ज्यादा तेज चमकेगा और बल्ब ज्यादा तेज गर्म होगा। ये तो बताया था आपने पहले। ठीक है, अब है उनकी प्रॉपर्टी है, हम क्या करें? तभी तो CFL, देखो नई चीजों की इजाद तभी होती जब इजाद करने का सेंस ही तभी है जब वो पुरानी से बेहतर हो। अगर CFL बुरी होती तो CFL चलन में नहीं आती ना कभी। LED और बेहतर है तो उसने CFL को रिप्लेस किया। सर ये व्हाइट लाइट देते हैं, नॉर्मल बल्ब येलो क्यों देता है? अब वो आर्गन की प्रॉपर्टी है ना, वो तो यार देखो कलर कौन सा निकल रहा है वो उस गैस की प्रॉपर्टी है। गैस एक्साइट होके डीएक्साइट होगी, तो वो तो कलर कौन सा छोड़ेगी उसकी खुद की प्रॉपर्टी, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसमें जो एक मल्टी कलर लाइट आती है, इसमें बहुत सारी कलर्स होते हैं, वो उसमें बहुत सारी LED होती है अलग अलग कलर की अंदर। CFL में गैस होती है क्या? क्योंकि व्हाइट लाइट तो किसी से भी नहीं निकलती। किसने कहा व्हाइट लाइट किसी से नहीं निकलेगी? गैस का मिक्सचर भी तो हो सकता है यार, ये क्यों सोच रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है सर। 9 एक्सरसाइज 9 का 4 क्या? एक्सरसाइज 9 का 4। एक्सरसाइज 9 पे आ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ चलो आते हैं। हाँ CFL के अंदर वैसे होता है मर्क्यूरी वेपर्स, ठीक है, और नॉर्मल बल्ब के अंदर होता है आर्गन गैस। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। व्हाट विल बी हीट जनरेटेड, पहला हो गया, दूसरा हो गया। दूसरे का आंसर आगरा। सच में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर, तो ये इसको कंबाइन करो, ऐसे ही किया ना, बैटरी कंबाइन कर ली थी पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और मैक्सिमम, तो आर की वैल्यू 1/2, करंट 1 एम्पियर, तो 50 वॉट आगरा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 40 अभी ऊपर कर लिया, ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 4, what amount of heat will be due to charge q path if the current decreases down to uniformly? ऐसा है, तो करंट की वैल्यू डेल्टा टी में खत्म हो गया करंट। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि इसका चार्ज
तो Q की वैल्यू, तो इसका आई मैक्स आई नॉट मानू, आई नॉट गिवन नहीं है, लेकिन हम हाफ आई नॉट इंटू डेल्टा टी, तो आई नॉट की वैल्यू 2Q बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं। यस सर। तो अब आई का फंक्शन है आई नॉट 1 माइनस टी बाय डेल्टा टी। सर ये हाफ आई नॉट डेल्टा टी कैसे लिखा था? एरिया अंडर द कर्व, आई टी का एरिया ही तो चार्ज होगा। अच्छा ठीक है, सही बात। हाँ, ठीक है, तो करंट का फंक्शन स्ट्रेट लाइन से हम ऐसे लिख सकते हैं। यस यस सर। तो करंट आई नॉट की वैल्यू लिखें तो 2Q डेल्टा टी 1 माइनस टी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। यस सर। तो अब आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा टी नॉट, डेल्टा टी नॉट एक कांस्टेंट है ना, तो 2Q बाय डेल्टा टी नॉट 1 माइनस टी बाय डेल्टा टी नॉट होल स्क्वायर डी टी 0 से डेल्टा टी नॉट 4Q स्क्वायर बाय डेल्टा टी नॉट होल स्क्वायर इंटू 1/3 डेल्टा टी नॉट बाय 3, सॉल्व करने पे इंटीग्रेशन 4Q स्क्वायर बाय 3 डेल्टा टी नॉट, रेजिस्टेंस कॉमन आ गया, ये आ गया, यही है, यही है। ठीक है, डेल्टा टी नॉट को कुछ नया टॉ वगैरह मान लेना, कंफ्यूजन कम होगा, या डेल्टा टी नॉट को ए लिख लो, बाद में रिप्लेस कर देना। आ गया समझ में क्या किया? यस। करंट का फंक्शन लिखा, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन किया है ना, इंटीग्रेशन करते समय हमने इसको एक्सपांड किया होगा या सब्स्टिट्यूट करके किया होगा, वो तुम कर लेना अपने हिसाब से, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, किया है। पैराबोला का एरिया निकाल सकते, पैराबोला का एरिया बिल्कुल, क्योंकि इसका स्क्वायर, हाँ क्योंकि इसका स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, बनेगा आई स्क्वायर आर का ग्राफ, तो ये बनेगा आई नॉट स्क्वायर आर, ये है डेल्टा टी। अब इसका एरिया 1/3 आई नॉट स्क्वायर आर डेल्टा टी, ये हीट आ गई, और आई नॉट की वैल्यू ये उठा के छाप दो तो इंटीग्रेशन से बच गए। आया समझ में? यस यस सर। ग्राफ वाला फिर से बताएंगे? अरे यार अब तो तुमने रायता फैला दिया, पूरा बताना पड़ेगा। आई स्क्वायर वाला, ये करंट का टाइम के साथ पहले ये ग्राफ देखो, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमें आई नॉट की वैल्यू नहीं पता। आई स्क्वायर इंटू आर का ग्राफ बनाया मैंने, तो ये हाइट आई नॉट स्क्वायर आर होगी, ये डेल्टा टी, ये पैराबोला बनेगा, और इसी का एरिया अंडर द कर्व हीट आएगा, ये ठीक है। आई स्क्वायर ऐसे सोचो, आई स्क्वायर आर डी टी, यस सर। तो इसका एरिया बनेगा 1/3 एक्स वाई, ये बनता पैराबोला का एरिया आई नॉट 1/3 एक्स वाई, समझ गया ना, ये एक्स है ये वाई, एरिया 1/3 एक्स वाई। अब आई नॉट की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो आई नॉट की वैल्यू यहां से निकाली, डेल्टा क्यू जो चार्ज फ्लो है इज इक्वल टू हाफ आई नॉट डेल्टा टी, तो आई नॉट की वैल्यू 2Q बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, यही Q है ना, तो 2Q बाय डेल्टा टी ये हमने छाप दिया, और ये उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आ गया आंसर। ठीक, तो यहां इंटीग्रेशन से बच जाएंगे अगर हम ऐसा करें। चलो अगला ब्रेन टीजर, करंट पासिंग थ्रू a steel wire which gets heated, half of the wire is immersed in cold water। ठीक है, ये ऐसा था, और ज्यादा करंट आ जाएगा, देखो ये कोल्ड वाटर में अगर आप करोगे, ये कोल्ड वाटर, तो इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, हो जाएगा, रेजिस्टेंस करंट हाई जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया ना, तो करंट हाई गया, आया समझ में? हाँ सर। करंट हाई गया और इसका रेजिस्टेंस भी मोर था, तो इस पे पावर ज्यादा आएगी, सोचो, तो ये विल बिकम मोर रेड।
क्योंकि सिस्टम से करंट ज्यादा चला गया। दरअसल दोनों ही लाल हो जाएंगे, दोनों ही ज्यादा रेड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पे ही करंट बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन बाहर वाले का रेजिस्टेंस भी हाई है और करंट भी हाई है, तो पावर हाई आएगी। एक ही मटेरियल ऐसे दो दो हो सकते हैं, मतलब आधा तो अलग अलग मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है ना, आधा गर्म है आधा ठंडा है, तो दो मटेरियल की तरह बिहेव करने लग गया ना। एक का रेजिस्टेंस लो है, एक का रेजिस्टेंस हाई है। इसका रेजिस्टेंस लो, इसका रेजिस्टेंस हाई। सीरीज में पावर किस पे डेवलप ज्यादा होगी? हाई वाले पे। सीरीज में हाई वाले पे पावर ज्यादा आएगी, तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ तो फिर डीसीटी पे। इसमें ये कितना है? इनकम्प्लीट है सर क्वेश्चन। इनकम्प्लीट है, वन दिख रहा है वो तो, पता नहीं क्या है, कुछ मिसिंग है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड का आगरा नहीं आ रहा है सर, अरे यार ऐसे करोगे? ये देखो आधा ओम है, ये 2 वोल्ट है। बाहर का रेजिस्टेंस नहीं दिया तो बाहर का रेजिस्टेंस हाफ ओम ही होगा। पावर ट्रांसफर तो 1 एम्पीयर। 2 आ गई, आ गया सर, 2 आ गई। 10 नहीं। ठीक है, करंट कितना आया? 1 एम्पीयर ना, मैक्सिमम 2 आएगा ना? 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर सर, तो 2 वाट आ गया यहाँ से। चलिए थर्ड वाला डाउट है। क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है, डेल्टा स्टार लगेगा इसमें। बस 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 R2R, अरे वो है सिंपल सा। सारा वाला सर हट जाएगा ना इसमें, वीट इस वाले का रेजिस्टेंस, ये तो यहाँ तक ठीक है। हमें इसका रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, डेल्टा स्टार 2R R 2R R। बन गया अब डेल्टा स्टार लगेगा सर, 4R है, 4R है नीचे नीचे बन जाएगा। तो ब्रिज बन गया, ब्रिज बनेगा सर, स्टार होगा वो बीच तो खत्म ही होगा, डेल्टा स्टार की जरूरत ही नहीं पड़ी। R2R आ गया, 2R आ गया, 2 आ जाएगा सर। बिना डेल्टा स्टार के भी कर सकते थे इसको। ब्रिज ही बन गया, डेल्टा स्टार की जरूरत ही नहीं है सर। अभी तो बन गया, अगर ब्रिज नहीं बन पाता तो बिना डेल्टा नोड 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 मेथड से करते, पिछली क्लास में बताया था जो 1:2 ठीक है सर। इसमें से फर्स्ट वाले में सर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? सीधे सीधे बॉम्बे नहीं हो सकता आंसर? जितना रेटेड है उतना ही मिल गया तो फुल इंटेंसिटी से करेगा। किसमें? फर्स्ट वाले में जरूरत ही क्या है उसकी? बॉम्बे ही हो जाएगा सीधे। टॉर्च बल्ब ईएमएफ का पता है, बैटरी का अरे तो बल्ब का दिया है ना, तो वही ईएमएफ अगर बैटरी का हो गया तो वही तो मैक्सिमम होगा। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है ना इस पे, 2.67 लिखा हुआ। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं हुए ना। अच्छा हाँ आई निकालना पड़ेगा। चलो थर्ड हो गया। हाँ सर हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया। पैरेलल में तीनों। हाँ सर चले, फिफ्थ बता दी, फिफ्थ बता दो। हाँ फिफ्थ का तो सर 1/0 आ रहा था। फिफ्थ में 4/24 ये ऐसे खोल लिया। यस सर। हाँ सर। लेकिन अब हमें ये देखना है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस R मानते हैं तो इसका R/√2 हाँ सर, R R/√2 सर R/√2 कैसे हुआ? लेंथ राइट एंगल इसकी लेंथ L है, ये L/√2। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब हमें अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर 1 से 2 और 3 से 4, 1 से 2 और 3 से 4 होगी। तो हमें निकालना है यहाँ का करंट और यहाँ का करंट का रिलेशन। क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ से अगर करंट I0 जाता, ठीक है, या हम ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, यहाँ से करंट अगर I ले लूं तो यहाँ से I/√2 आएगा। सोच पा रहे हो? यस सर। हाँ सर। R/√2
बाकी चाहो तो इसको रिपीट करना एक इस फिगर को थोड़ा सुधार के लिख लो। अब आर रूट टू लिख सकते हैं। इनवर्स रेशियो मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर करंट आई है आई बाय रूट समझ गए? यस। अब यहां से हमें लिखना है, तो यहां से अगर मैंने आई डैश लिया तो ये आई डैश बाय रूट टू है। और ये वाला आई डैश 1 + 1 बाय रूट टू है। अरे जोड़ दो इन दोनों को। ठीक। लेकिन हमें आई डैश और आई में रिलेशन चाहिए, तो हम लूप मेथड यूज कर सकते हैं कि यहां से यहां जाने पे जो ड्रॉप आया वो आई आर आया, और ऊपर से चलने पे जो ड्रॉप आया वो कितना आया? आई डैश 1 बाय रूट टू इंटू 2 बार आर, एक आर ये वाला एक आर ये वाला, प्लस आई डैश आर। झिला? तो आई डैश के साथ आया 2 और 1 3 प्लस रूट टू इज इक्वल टू आई। मिल गया रेशो? यस सर। अब ये रेशो मिल गया, अब हमसे पावर पूछिए। आई स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर P1 आई स्क्वायर आर 11 + 6, इसकी पावर P2 3 + रूट टू इंटू 1/3 + रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर। तो यही रेशो है। तो 1 2 और 3 4 का, तो 1 रेशो 1/3 + रूट टू का होल स्क्वायर। सर इसमें जो आई नॉट आ रहा है नीचे से, हाँ नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम बिल्कुल बांट सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हाँ वैसे किया। हाँ आंसर ही आएगा, है ना सर? वो जो आपने राइट में लिखा है ना, आई आर इक्वल टू आई डैश 1 + रूट टू और इंटू 2 आर, और वो जो ऐसे चले गए वो तो आ गया। फिर उसके बाद सर आपने जो आई डैश आर लिखा है वो वाला। अरे ये आई डैश आर इसका नहीं लिखोगे, एक इसका 3 है ना टर्म। हाँ वो तो वर्टिकल वाले डबल कर दिए, हॉरिजॉन्टल वाला ये लिखा है। अच्छा वो सिंपल है, ठीक है। सर ये पैरेलल में कनेक्टेड थे तो हम वोल्टेज से कर लेते। कैसे भी कर सकते हो, हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, कैसे भी कर सकते हो। बिल्कुल, हम क्या करते कि इसको कंबाइन कर सकते थे, इन तीनों को कंबाइन करो। तो जैसे ये आर है, ये आर, ये ऐसे मत करो कंबाइन, ये आर और ये आर रूट टू, यही था। वोल्टेज भी था तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी है। अब अगर मुझे इसके अक्रॉस ड्रॉप चाहिए तो इस V को रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटेंगे, झला? क्योंकि इसका ड्रॉप तो भी है, यस सर, इसका भी ड्रॉप भी है, इस पूरे सिस्टम का ड्रॉप, ये जो सीरीज में बना है पूरे सिस्टम का ड्रॉप भी है। लेकिन अब रेशियो में बांटेंगे तो अपन को ये कंबाइन करना पड़ेगा, आर रूट टू बाय रूट टू प्लस 1 आर। तो 1 रेशो रूट टू बाय रूट टू प्लस 1 रेशो 1, इस रेशो में तोड़ना पड़ेगा। तो इस पे ड्रॉप आएगा रूट टू अपॉन रूट टू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू बाय रूट टू प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट टू प्लस 1। मिल गया? और अब V स्क्वायर बाय आर लगा दो। इस पे पावर आएगी V स्क्वायर बाय आर, इस पे पावर आएगी दिस स्क्वायर बाय आर। अब रेशियो ले लेना, स्क्वायर का रेशियो करने पे सेम बनेगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6। बॉम्बे 7 समझ में आया? इफेक्ट और क्योंकि हमने क्या किया, 600 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस 300 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 900 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। कंपेयर। हाँ सर। चलो इसका आंसर सीरीज में 14 और 1 का 24/7। 1 का 24/7 और फिर आगरा वही है, टाइम सीरीज पैरेलल में कर दिए। यस सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 8, 100 वोल्ट 220 वोल्ट बोथ विल नॉट फ्यूज। नहीं फ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, नहीं हो रहा है। हाँ नहीं फ्यूज हो रहा है, सही है। रेजिस्टेंस से करो, है ना? हाँ A lamp is marked, it operates consumption energy will decrease और 60 into 200 by 220 का होल स्क्वायर, ठीक है? डिम हो जाएगा, डिम हो जाएगा। तो सर डेमो क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली यस सर। ठीक है। पावर इज इक्वल टू वी आई से कंपेयर करो या आई स्क्वायर आर, दोनों से आंसर मिल जाएगा, या वी स्क्वायर बाय आर, तीन तरीके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, आगरा 300, हाँ बिल्कुल 75 है, ठीक है। चलो ये समझ गए डायरेक्ट 75 मैंने कैसे कह दिया? क्योंकि सभी 100 वोट 220 है, मतलब कॉम्बिनेशन वाली चीज काम कर जाएगी। हाँ सर। तो 100 पैरेलल में मिलके 300 हो गया, 300 और 100 के साथ 300 और 100 का पैरेलल 400 3/4 100 into 3/4 25। चलो अगले पेज पे 12 13 14 बॉम्बे आई स्क्वायर आर पावर का फॉर्मूला होगा, क्योंकि आई इज सेम इन ऑल। वी स्क्वायर बाय आर नहीं लगाना है, वी स्क्वायर बाय आर नहीं लगाना है, करंट सेम है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सबसे छोटा है, तो सबसे बड़ा आएगा 1। चलो 14 चेन्नई सर, चेन्नई बताऊं? 15 बॉम्बे, दिल्ली बता दीजिए सर। 15 पे आ रहा हूँ, 15 पे आ रहा हूँ। देखो कुछ नहीं दिया तो सबको 250 वोल्ट मान लो, हालांकि ऑर्डर पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ भी मानो। तो 100 वॉट B1 और B2 60 वॉट का है ना। W3 तो पक्का है, ये 60 वॉट है, ये 100 वॉट है, ये 60 वॉट है, ये 220। तो देखो ये तो 60 वॉट ही देगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और इन दोनों में कौन ज्यादा ग्लो करेगा? ये विल ग्लो मोर। सीरीज में लेस वाला ज्यादा ग्लो करता है, मोर रेजिस्टेंस। लेकिन फिर भी इन दोनों का मिलके P1 और P2 अब भी 60 वॉट से कम आएगा, क्योंकि P1 और P2 मिलके कितना आएगा? 60 into 100 by 60 + 100। हाँ कम आएगा। ये 60 से छोटा, जब मिलके ही 60 से छोटा है तो सबसे ग्लो कौन कर रहा है? ये ब्राइटेस्ट है, W3, ये ब्राइटेस्ट है। फिर इसके बाद नंबर सेकंड नंबर, ये डिमेस्ट थर्ड। तो W3 W2 W1 दिल्ली आया ना। 2-1 में कैसे कंपेयर किया? सीरीज में जिस पे रेटिंग ज्यादा लिखी होती है वो स्लो जलता है ना। यस सर। हाँ सर, से सोचो क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका 6R/10 3R/5 है। अब इस पे तो पूरा 250 वोल्ट का ड्रॉप होगा, इस वाले पे जब ड्रॉप करते तो इस पे ज्यादा आएगा ना। 250 इंटू, समझ गया ना, 5/8 250 इंटू 3/8। तो अब इस पे पावर 100 इंटू 3/8 का होल स्क्वायर, इस पे पावर 100 इंटू 5 60 इंटू 5/8 का होल स्क्वायर। अब भी सॉल्व करने पे ज्यादा आएगी, इस पे 60। वैसे हमने लॉजिकली कैसे किया कि दोनों पे करंट सेम था, करंट सेम है, तो पावर इस पे ज्यादा आएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। और इस पे तो वैसे ही मैक्सिमम थी, पूरी 60 थी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। तो आंसर आ गया दिल्ली। अगले का क्वेश्चन देखो 200, ऐसे सोचो ये 200 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट पे काम करते हैं, तो एक ना एक तो फ्यूज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों के डिफरेंट है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस पर ड्रॉप ज्यादा आएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। तो R1 और R2 में R2 इज मोर,
हाँ सर। तो इस पे ड्रॉप विल बी मोर देन 100। तो सर फ्यूज हो गया। सर फ्यूज हो गया। सर ये कैसे कमेंट किया कि एक ना एक फ्यूज हो रेजिस्टेंस ये वोल्टेज एक्स और वाई मिलके 200 है, तो एक ना एक 100 से बड़ा होगा ना। हाँ ठीक है। दोनों 100 से छोटे नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी थी दोनों 100 हो जाएं, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस सेम चाहिए। समझ गए ना? हाँ सर। क्वेश्चन ऐसा था, इसलिए हमने क्वेश्चन ये रिगार्ड। सर फिर आगे सर मतलब 200 जाएगा ना फिर पहले वाले पे, तो पहले वाला क्यों फ्यूज हो जाएगा। अरे एक फ्यूज हो गया तो सर्किट ओपन नहीं हो गया? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। चलो 17। चेन्नई चेन्नई आइडियल एमीटर मान ले, आइडियल एमीटर कनेक्टेड 7 शॉर्ट ही हो गया। 7 ओम तो शॉर्ट हो जाएगा। ये तो कोई काम का ही नहीं रहा बेचारा, पैरेलल में एमीटर लगा मारा तो ये शॉर्ट हो गया, मर गया। मतलब समझ गए ना, एमीटर को वायर से रिप्लेस करते हैं। ऐसा बन गया। हाँ सर। तो ये अपना ये हट गया। ठीक है, चलो तो आज रेट ऑफ प्रोडक्शन इज 7 ओम। चेन्नई 0 ये 7 नहीं आएगा सर। 7 ओम में तो हीट 7 में तो 0 ही है ना। तभी तो चेन्नई चेन्नई आंसर सही है। 18 आगरा। चलो देखो देख लो रे। देखो अगर हमने तीनों स्विच क्लोज कर दिए तो सब मर गया, सब खत्म हो गया, बैटरी निपट गई। हाँ सर। तो ये तो बनेगा नहीं कहीं क्वेश्चन। अब देखते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट एनीवन। सिर्फ अगर मैंने इसको क्लोज किया तो ये निपट गया, लेकिन ये तो एक्टिव है। हाँ सर। तो करंट ऐसे चला जाएगा। हाँ सर। तो R इक्विवेलेंट 2R आएगा। और किसी एक को क्लोज करने पे हमेशा ही R इक्विवेलेंट 2R आएगा। अगर इसको क्लोज किया तो इमेजिन करो सर्किट ऐसा है। अब भी R इक्विवेलेंट 2R है। तो पहले में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2R फॉर ऑल। सर नॉइज हो रही है। तो आगरा सही है। ये किसकी नॉइज हो रही है? आगरा सही स्टेटमेंट है। चलो पावर कंज्यूम्ड रिमेन सेम व्हेन 2 स्विचेस आर क्लोज्ड। और अब 2 स्विच क्लोज करें तो भी मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है। अगर इसको इन दो को क्लोज कर दिया तो अब R इक्विवेलेंट R बनेगा। सोचो 1 R आएगा अकेला। तो पहले में R इक्विवेलेंट 2R, R इक्विवेलेंट R, ये भी सही है। टोटल व्हेन ओनली S1 इज क्लोज्ड, गलत है। गलत है। व्हेन एनी 2 स्विच इज क्लोज्ड, गलत है। ये भी आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे। सर S1 और S3 क्लोज करेंगे सब मर जाएंगे ना? नहीं, S2 वाला तो जिंदा रहेगा ना। आपस में पैरेलल में सब। हाँ ऊपर वाला तो जिंदा है। ये देखो ये बंद कर दिए, यहाँ से तो फ्लो हो जाएगा ना। ठीक है। अरे इस क्वेश्चन को सीधे ऐसे सोचते ना, ये फिगर ऐसे की जगह। एक मिनट, ये फिगर सेम है? हाँ सर सेम है ये। अब ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है। सेम है। यस सर। बिल्कुल। ठीक है, चलो 19 हो गया। उसका ई वाला हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी कन्वर्टेड। एक मिनट बस, 1 मिनट में I स्क्वायर R, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये पावर आ गई। कितना विल बी कन्वर्टेड इनटू हीटर? ml डेल्टा m। Q इज इक्वल टू ml फॉर्मूला यूज किया हमने। L लेटेंट हीट है, ये मास कन्वर्टेड। सर MS डेल्टा T कहाँ यूज करते हैं? अरे टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं ना, 100 डिग्री से 100 डिग्री है, फेज चेंज है। तुम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये चीज तो पढ़ ली थी। यही पढ़ाई थी सर आप। बस और क्या, बस सर वो आधा अधूरा बताया था तो उसका आया नहीं था। अरे तो आधा अधूरा में ये शामिल है, उस आधे में सर ये तो आ गया था। सर ये वाला आ गया। आ गया समझ में? इक्वेशन आप लिख लोगे? यस। L नीचे ले जाओ, डेल्टा m। यूनिट दोनों भी सेम करने पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लेटेंट हीट हमारी काय में दी है? कैलोरी में। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 540 into 4.18 जूल पर ग्राम। सर 2 का ही कर दे।
कैसा पता नहीं। आई स्क्वायर आर की वैल्यू 1 किलोवाट है, 1000 इंटू 60 इज इक्वल टू डेल्टा एम, और अगर ये ग्राम में ले रहा हूं तो ये मुझे 540 इंटू 4.18 या 4.2 जो भी है, ये जूल पर ग्राम है। हाँ ये सर। जूल है। अब जूल और जूल कट गया, सब डायमेंशनली बिल्कुल सही है, तो डेल्टा एम ग्राम में आएगा 80/26.66 ग्राम। ये आंसर है, ठीक है सर। इसमें जो दिल्ली का आंसर आया था वो आया था ना हमारा 240 लिखा है, इसी में अपन 60 का मल्टीप्लाई करके डेल्टा एमएल कर देते, उससे आ जाता डायरेक्ट। वो मैंने पुराने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। चलो सर बता रहा हूँ 40 वॉट बल्ब, द बाथ टब इज लोकेटेड एट हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, होल्ड्स 200 लीटर ऑफ वाटर। ये 10 मीटर है, 200 लीटर पानी। If we install a water driven wheel generator on the ground, ठीक है, at what rate should the water drain from the bath to light bulb? ओके, तो किस रेट से ड्रेन होना चाहिए? तो हमें पूछा है dm/dt की वैल्यू, ठीक है। yes, तो अब देखो mgh पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, तो du/dt पावर है, तो dm/dt gh। क्लियर? और इसका 90% ही इसमें जा रहा है, हाँ, तो dm/dt gh का 90% इज इक्वल टू, क्वेश्चन में 40 वॉट का बल्ब जलाना है हमें। चलो आ गया? हाँ सर आ गया। dm/dt पूछा है। रेट मतलब यहाँ कैसे पता चला कि मास जा रहा है? अरे रेट ऑफ तो कांस्टेंट है ना, रेट ऑफ पूछा है ना कि किस रेट से पानी ड्रेन होना चाहिए। हाँ वॉल्यूम का रेट भी हो सकता था, लेकिन आंसर में किलोग्राम पर सेकंड है, इसलिए मैंने मास यूनिट देख के हमने। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम पूछा होता तो डेंसिटी से ही तो डिवाइड करना था बस। हाँ सर। चलो आ गया है? हाँ सर आ गया सर। 21 सर ये मैचिंग फोर्थ में क्या है? शायद सर फोर्थ ठीक है। क्रॉस बना सर, सेकंड वाला रुको देखने दो मुझे। पीए रेजिस्टेंस, हाँ देखो ये पावर पी ए पी बी पी सी, और सबसे बड़ी पावर ये रेटिंग है, लेकिन सीरीज में जिसकी रेटिंग पावर ज्यादा होती है वो सबसे कम ग्लो होता है। तो ए डिमेस्ट है, पी ब्राइटेस्ट है, ए डिमेस्ट सी ब्राइटेस्ट, तो पहले का आ गया पी क्यू। दूसरे की जगह पहले तीसरा कर लें। तीसरे में ए ब्राइटेस्ट एस। ये किसका माइक है यार? ये नकुल है कोई। नकुल बंद करो। चलो हाँ सेकंड में सी इज ग्लोइंग विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी ए बी सी। अब क्या करना है इसमें? हाँ इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, समझना। अब ये सी ए बी, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर सिंगल एक बल्ब बनाता हूं मैं, तो उसकी पावर पी ए प्लस पी बी होगी। सोचते हो? हाँ। इसकी पावर पीसी होगी। हाँ सर। अब इनमें कौन तेज जलेगा? ये ब्राइटेस्ट होगा। हाँ क्योंकि इनकी पावर लीस्ट है। तो ये दोनों मिलके भी इससे कमजोर हैं, दोनों मिलके भी इससे कमजोर हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों मिलके भी इससे कमजोर हैं, तो सी सबसे तेज चलेगा। तो इसका आंसर क्यू तो आ गया। अब इन दो में पता करना है, तो पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा जलेगा, तो ए विल बी मोर देन बी पैरेलल में। हाँ सर। तो बी डिमेस्ट है, तो एस भी आ गया। बी डिमेस्ट कौन सा है? आर है ना? आर। हाँ क्यू आर आ गया। एस क्या है? ए इज ग्लोइंग नहीं, नहीं तो सी का है। हाँ सर। ठीक है, तो हम सिंपली कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि सीरीज में अगर लगे हैं तो जिस पे रेटिंग हाई है वो लो जलेगा।
सर ऐसा इसलिए ना क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पैरेलल में जिसकी रेटिंग हाई है वो तेज जलेगा, रेटिंग हाई मतलब मोर ब्राइट। इसी से तीनों क्वेश्चन करती है, वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन इस तरह था कि हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ी नहीं। यस सर। चलो यस यही था ना, बस एक ही शीट थी। हाँ सर सिर्फ एक शीट थी। चलो तो अगला होमवर्क है शायद इसमें, मैं होमवर्क 6 है इसका नाम। जब क्वेश्चन 8 देख लेना। माइक्रोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस फुल, अरे कुछ गलत लिखा, गैल्वेनोमीटर। अच्छा सर ठीक। सर गैल्वेनोमीटर आके बॉम्बे आ रहा है। ठीक है, अरे वो माइक्रोमीटर ऐसे है क्योंकि ये माइक्रो में एम्पियर रीड कर रहा है, इसीलिए उसका नाम माइक्रोमीटर कह दिया। समझ गए? हाँ सर। गैल्वेनोमीटर ही ट्रीट करो उसको। ओके है ना। पोटेंशियोमीटर का एक आध कोई क्वेश्चन आ गया होगा तो इग्नोर हाँ सर इग्नोर मार देना उसको, है ना। ओके। और सिर्फ एक लेक्चर ही बचा है करंट का, बस खत्म करंट। और गॉस लॉ वगैरह आपने वो करंट का पार्ट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छे से देखना अपना लेक्चर चालू होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है टेस्ट में हाँ जितना हो। इसके बाद क्या होगा सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। टेस्ट का सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट। करंट का वेटेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा, मतलब 20-80 मान लो। ये रिवीजन के लिए ये करवा सर अभी सर ऑयल कर सकते हैं अपन? हाँ कर सकते हो जो करना है, क्योंकि लास्ट ही तो बची है, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन छोड़ देना। ओके सर। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सर टेलीग्राम वगैरह। थैंक यू सर। हाँ सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।